बोले कि सर मैं यहाँ शेविंग कर रहा था, आईना देख के मेरे को यहाँ छोटा सा एक कट टाइप का लगा शेविंग करते करते, और लिटरली मैंने आईना में देखा कि कोई पीछे से ऐसे मतलब आई कोई एक एंटिटी और उसका ब्लड लीक कर रही है। भी वैक्यूम क्रिएट होगा जहाँ पर सनलाइट नहीं आएगी, बाहर का हवा आर पार नहीं जाएगा, वहाँ पर नेगेटिविटी आना चालू होती है। आप क्या करो कि आटे का दिया बनाओ या फिर उड़द दाल को पीसो, उसका दिया बनाओ और उसको बत्ती लगा के मतलब सरसों का तेल का दिया मतलब तेल डाल के उसे सैटरडे या फिर अमावस के दिन किसी भी रैंडम जो पीपल पेड़ दिखता है उसके नीचे जला दो। जिस भी जगह मत्था टेकते हैं वो हमें पर्सनली पता रहना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। कहीं भी हमें माथा नहीं टेकना, किसी के भी रैंडम पैर नहीं छूने, उससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। कि कबूतर जहाँ पर भी बैठेगा वहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव ऑरा क्रिएट होने लगेगा या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के जो एपिसोड में हमारे गेस्ट है वो हमारे बहुत ही पुराने गेस्ट हैं। ये हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बारी आ चुके हैं और हम इसलिए इनको बार बार बुलाते हैं क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है इनके पॉडकास्ट पे बहुत ही पॉजिटिव होता है और जितने लोगों ने इनसे कंसल्ट भी करा है वो भी इनका हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है शुभम शर्मा। शुभ चक्रा नाम से इनका वास्तु कंसल्टेशन है। ये हर बार जब भी आते हैं रियल केसेस बताते हैं और आज के पॉडकास्ट में भी अगर आप पूरे एंड तक जुड़े रहोगे तो आपके वास्तु से रिलेटेड जो भी बचे कुचे डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि चीज़ें कैसे सेंस बनाती हैं, कैसे हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हमारे माइंड को, हमारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। तो स्वागत करते हैं शुभम भाई का। थैंक यू भाई। स्वागत है भाई, बड़े दिनों में आए इस बार आप। बस यार आप लोग जब दिल से याद करते हो हम आ जाते हैं। बाकी बिजी काफ़ी हो गए हो भाई आप, बैक टू बैक कंसल्टेशन। आप ही लोग के आसपास रहते हैं इसी साइड दिल्ली वगैरह पे सबसे ज़्यादा। अगर मैं देखूँ तो दिल्ली, राजस्थान और बाहर में अगर बात कर लूँ तो दुबई में सबसे ज़्यादा चलते रहता है। वहाँ भी फॉलो करते हैं लोग दुबई में? भाई बहुत, वहाँ वास्तु का ना एक अलग नाम है, कुछ एक स्पिरिचुअल कुछ वो बोलते हैं बट फॉलो करते हैं और बहुत हाई लेवल का। मतलब पिछले 3 साल से तो मैं ही दुबई में काम कर रहा हूँ प्रॉपरली, तो करते हैं और बहुत लोग मानते हैं और होता भी है यार। भाई आप दुबई तक चले गए ट्रीट करने लोगों के घरों का वास्तु में आप, तो मैं जानना चाहता हूँ वहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। घर का वास्तु अगर हिला हुआ है तो वो क्या क्या चीज़ें मतलब फेस करता है। देखो सिर्फ ना वास्तु की अगर मैं बात कर लूँ तो कंप्लीट इसे वास्तु पे फोकस करना गलत रहेगा, क्योंकि अगर ये कह लूँ कि हर प्रॉब्लम वास्तु के ही कारण होता है तो वो गलत है। ठीक है, कुछ एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। 2 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, एक पर्सनल आते हैं, एक प्रोफेशनल आते हैं। तो पर्सनल में तो सब चीज़ हो जाता है, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज़, फैमिली का वगैरह कुछ कुछ रहता है। बाकी प्रोफेशनल जितना मैं पर्सनली दुबई पे काम किया हूँ तो वहाँ मैं घरों से ज़्यादा फैक्ट्रियों का किया हूँ। तो फैक्ट्रीज़ में मेजरली दिक्कत वगैरह आती है, जैसे कि उनको बढ़ाना रहता है, सेलिंग कम हो जाती है, या फिर जिनकी बड़ी फैक्ट्री रहती है ना तो उनके वो पार्टनर्स टूटने लगते हैं, ये सब इश्यूज़ आते हैं। बट क्या है फिर वही है, मैं प्रमोशन करना अब अच्छा नहीं लगता है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि अभी अब ज़्यादा बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये वास्तु के लिए वो। अब आप लोग यार फ्रेंड टाइप के ज़्यादा बन गए हो तो एक नेचुरल चीज़ ना वो फ्लो मज़ा आता है। तो भाई जब भी आप आते हो हमेशा कुछ ना कुछ हमारी ऑडियंस के लिए पैरानॉर्मल चीज़ें बताते हो जो कि उन्हें पसंद भी आती हैं और वो एकदम रियल चीज़ें आप जो विजिट्स पे जाते हो वहाँ पर होती है। तो अभी कुछ रिसेंटली हुआ है? यार रिसेंटली बहुत चीज़ होता है, बट मैं ना एक चीज़ कहूँगा जो बहुत लोगों का क्वेश्चन एंड डाउट्स था। मैं अब हमारे पॉडकास्ट का मैं पिछला देखा ना तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों के मन में क्वेश्चन है। लोगों को पता है ये प्रॉब्लम है बट लोगों को ये नहीं पता है कि ये है क्या चीज़। अब एग्जांपल अगर बात कर लूँ, जैसे रिसेंट का जो मेरा कल का ही जो विजिट था यहाँ पर नोएडा सेक्टर 71 का ही था, थोड़ा दूर आप लोग के यहाँ स्टूडियो से 7 मिनट ही दूर है। मेजर प्रॉब्लम थी पितृदोष की, और पिछले कई टाइम में मतलब पितृदोष बढ़ तो बहुत टाइम से रहा, बट मैं अगर अपने बात कर लूँ, मैं सालों से इस फील्ड में हूँ, बट पिछले 1.5-2 साल में मैं देख रहा हूँ कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। द रीज़न लोगों को, अब जैसे लोगों को पहले वास्तु नहीं पता था, अब बहुत लोगों को कुछ तो वास्तु पता चल गया है कि भैया ये वो डायरेक्शन है, यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये वो चीज़ है, यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो पता कब चला? जब उन लोगों को वास्तु का लॉजिक पता चला। वो भी पूरा प्रॉपरली पता नहीं, खैर उस साइड अपन नहीं जाएंगे। कृषि, अब मैं एक चीज़ ठान लिया हूँ और अगर आप लोग भी बीइंग अ फ्रेंड पब्लिक को भी ये चीज़ बताऊंगा कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाना है, नेगेटिव लोगों की तरफ नहीं जाना है। बहुत चीज़ है वास्तु में भी, बट ठीक है अपन फोकस नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं पितृदोष की। तो मैं इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं, लिटरली अगर मैं कहूँ तो है।
बट उनको पता ही नहीं कि उनको पितृदोष है। जिनको पता है तो ये नहीं पता कि वो होता क्या। अब आप लोग रैंडम पूछ रहा हूँ, सॉरी पॉडकास्ट आप लोग मेरा ले रहे हो, बट आप लोग से रैंडम पूछ रहा हूँ कि पितृदोष क्या है अकॉर्डिंग टू यू ऑल, आप तीनों के भाई हिसाब से। अगर जैसे हमें ऐसा लगता है अगर पितरों को नहीं पूजा गया या फिर उनका पिंडदान नहीं होता बाय चांस, या कोई श्राद्ध आया उस टाइम पूजा नहीं करी, ओके। तो शायद लग या जाता है कोई पितृदोष। अनटाइमली डेथ भी हो जाती है तो भी पितृदोष हो ही जाता है, क्योंकि वो मोक्ष उसको नहीं मिल पाता सही से। भाई मेरे ख्याल से जो आपकी लीनिएज में चला आ रहा हो, कोई ऐसा पुराना दोष आपकी फैमिली कर्स टाइप का चलता आ रहा हो कि किसी ने कुछ करा, वो अब आप पे भी इफेक्ट डाल रहा है। ये जो तीन आप लोग सेंटेंस मतलब आंसर दिए, उसी से रिलेटेड आंसर पब्लिक के पास भी रहता है। मतलब ये दोष चला रहा है, वो चला रहा है, ठीक है, बट ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो भी वर्ड फॉर्म होते हैं अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर, उसकी ब्यूटी ये है कि जब हम उसको तोड़ते हैं ना तब उसका मेन मीनिंग सामने आ जाता है। अब जैसे कि पितृदोष, दैट मीन्स पितरों का दोष, ठीक है। पितर मतलब क्या, पिता के साइड से दोष जो आता है। कभी भी आपको पितृदोष आपकी मम्मी के साइड से नहीं लग सकता, ये गारंटी है। अब पिता के साइड का, अब इसका लॉजिक समझिए कि ये तो आपने वर्ड तोड़ा कि भैया पितृदोष, यानी ये क्लियर हो गया कि पिता के साइड से लगने वाला दोष। जैसे कि इन्होंने कहा था कि कोई हमारे एक लीनेज आ रही है, वहाँ से प्रॉब्लम, कुछ हद तक सही, कुछ हद तक थोड़ा सा सही नहीं। अब इसमें अगर मैं आगे बोलूँ तो देखो हमारे अंदर ना डीएनए सबके अंदर है, मेरे आप में सब जितने ह्यूमन बींग है, हमारे अंदर ना हमारे एंसेस्टर का एक डीएनए चला आ रहा है जो उनके अंदर भी था, और वही डीएनए सेम हमारे अंदर भी है। एक लीनेज चली आ रही, जैसा कि शुभम भाई ने बोला। तो जब उसमें कोई डिस्टॉर्शन आती है, जब उसको तोड़ा जाता है, देखो आप इसे इजी लैंग्वेज में अगर तोड़ोगे तो ये समझो कि हमारे हर के फैमिली में एक उनके ना प्रॉपर कोई रिचुअल्स चले आ रहे हैं। जैसे कि श्राद्ध, आपने दोनों में से किसी ने कहा था श्राद्ध, वो भी एक रिचुअल हो गया। ऐसे हज़ारों ढेरों रिचुअल है, जो कोई रिचुअल या कोई फंक्शन, तो जब उस रिचुअल या फंक्शन को तोड़ा जाता है या फिर उसमें डिस्टर्बेंस पैदा की जाती है, 101% पितृदोष आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जिस भी घर पितृदोष चल रहा है उसके मेजर बेसिक चीज़ें होती है कि फैमिली में डिस्टर्बेंस चालू हो जाती है, बॉन्डिंग खराब होती है, और हेल्थ की लंबी प्रॉब्लम, कोई लंबी लॉन्ग टर्म से मेडिसिन चलती। और तीसरी जो मतलब ये सिम्टम्स बता रहा हूँ कि आप छोटे से छोटा काम करने जाओगे, वो काम में बैरियर्स आएंगे। आप कब से यहाँ पर पानी पीने जाओगे, कब गिर जाएगा, या आपसे फूट जाएगा, या पानी में कीड़ा आ जाएगा, एक एग्जाम्पल दिया। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम में बैरियर्स आएंगे, तो इसे मेजरली पितृदोष कंक्लूड किया जाता है। ये सिम्टम्स है, इसके अलावा और भी हो। अब आप मेजरली ये देखेंगे कि जिसके यहाँ भी इस टाइप के सिम्टम्स चल रहे हैं, इसमें मेरे को गलत प्लीज़ कोई मत समझिएगा, ना आप तीनों और ना ही ऑडियंस, बट उस घर के परिवार में आप ये नोटिस करेंगे कि उनकी मम्मी या दादी अपने फैमिली का रिचुअल्स उसारने का कोशिश की होंगी। लेट अस सपोज आपके फैमिली में कुछ XYZ रिचुअल चल रहा है, आपके घर में कोई आया थर्ड पर्सन, मतलब ऑफकोर्स बहू या जो भी जिसे कहते हैं, वो हमारे घर तो ये चीज़ ऐसा नहीं ऐसा होता है, वो चेंज कर दी। आपके घर किसी फंक्शन में बन रहे हैं गुलाब जामुन, किसी ने आया बोल रहे नहीं गुलाब जामुन नहीं, हमारे यहाँ तो जलेबियाँ बनती है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। चेंज हुआ फंक्शन, वो प्रॉब्लम आ गया आपके में। दूसरी चीज़ ये है कि आज के डेट में लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस हो गए, गलत नहीं है, माहौल ही ऐसा, हमारी क्या है, देखो हमारे अंदर की स्थिति हमारी परिस्थिति के हिसाब से मैनेज होती है। किसी के घर में कोई एक लड़का या किसी का जॉब लग गया, वो शिफ्ट हो गया कहीं और, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में शिफ्ट हो गया या बाहर चले गया वो, अब वो श्राद्ध आया या कुछ भी आया, ठीक है, उसमें वो रिचुअल फॉलो नहीं कर रहा है, वो अब बाहर का खा पी ले रहा है, जो भी XYZ अल्कोहल कंज्यूम कर ले रहा है, जो भी वो रिचुअल को तोड़ रहा है, पितृदोष 100% आएगा। तो आप ये मोटा मोटी समझिए कि जब कभी भी इस टाइप की चीज़ें होती कि आप फंक्शंस को चेंज करोगे या रिचुअल को चेंज करोगे तो आएगा। अब भैया आप नोटिस करोगे, बहुत सा केस सुने होंगे कि अरे हमारे बेटे की शादी हुई, मतलब बहुत अच्छे से फैक्ट्री चल रही, सब कुछ चल रही थी, हमारे बेटे हमारे भतीजे किसी की भी शादी हुई, फैक्ट्री बंद हो गई, हम लॉस में जाना। उसमें वो बेचारी औरत को ब्लेम करते हैं कि ये चंडालीन है, ये चुड़ैल है, ये आ गई। एक्चुअली चुड़ैल वगैरह वो नहीं रहती है। आप उनको रिचुअल सिखाओ, आप उन्हें समझाओ कि ये चीज़ फॉलो होती थी, तुम भी इस चीज़ को फॉलो करो, तो फिर क्या, एक जब चीज़ें अच्छे से चलती फ्लो में, तो फिर पितृदोष वगैरह नहीं लगता। क्योंकि पितृदोष बहुत छोटा दोष है जो कि कुंडली में भी प्रेजेंट रहता है। खैर कुंडली वाला उतना इशू नहीं करता है, बट वास्तु के अकॉर्डिंग वो बहुत छोटा सा दोष पड़ता है, बट वो ना टाइम बाय टाइम इतना ज़्यादा वर्स्ट होते जाता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। भाई वास्तु तो डायरेक्शंस का खेल है, तो उसमें पितृदोष कैसे रोल प्ले करता है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पितृदोष मेजरली, जैसे जो मैंने पहला रीज़न बताया, जब लीनियस टूट मतलब चेंजेस आते हैं उस पर, तब आता है। दूसरा चीज़, जिसके भी फैमिली में इस टाइप का आएगा
पहली बात तो उस घर में बच्चा ही कंसीव नहीं होगा। आप समझिएगा जो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, बच्चा ही कंसीव नहीं होगा, होगा भी तो बड़े मुश्किल से होगा। इवन इफ अगर उनका रूम परफेक्ट डायरेक्शन में, हाँ, सब चीज। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वास्तु से पितृदोष कैसा लिंक है, या वास्तु, आपने ये पूछा ना कि वास्तु तो डायरेक्शन का है, तो वास्तु में पितृदोष कैसे आ गया, मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूँ। पहली बात तो वास्तु दोष है तो बच्चा कंसीव नहीं होगा। इन केस बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे, मतलब देखो हर चीज ना लिखा हुआ है एक ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। उस घर में पितृदोष चल रहा है या उनकी फैमिली में चल रहा है तो वो बच्चा ऐसे टाइम में पैदा होगा कि 101% उसका चंद्रमा नीच का होगा। अब बाय डिफॉल्ट जब चंद्रमा नीच का रहेगा तो कुंडली में ऑटोमेटिकली आपको पितृदोष लग रहा है। अब ये तो आ गया पितृदोष आपके कुंडली में। अब दूसरा चीज अगर मैं वास्तु से लिंक करूं तो भैया वास्तु खराब रहने में पितृदोष नहीं आता है, बट वास्तु खराब रहने में ऑनगोइंग जो पितृदोष अगर चल रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस लिटरली, मतलब नई नई में भी तो मोर देन 20+ केसेस मैं देखा हूं जिसमें कुछ नहीं है, लोगों को हेलुसिनेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वहम हो रहा है, कोई अपनी सास को कोस रहा है, सास बहू को कोस रही है, भाई भाई को कोस रहा है। बट द मोमेंट जब हमने एनालिसिस किया तो लास्ट में एट द एंड प्रॉब्लम दिखता है भैया उसके घर में साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। आप हर चीज ना यार अपने, मेरे पास जब फोन आता है ना, मैं आज भी काम का फोन खुद उठाता हूँ, ठीक है, मेरे पास जब फोन आता है ना तब बोलता है तो एक ना वो आने लगता है कि यार इसके घर में ये खराब है, वो खराब है, ये प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम। आप रैंडम चेक करिएगा, आपके कोई फैमिली में किसी में भी अगर कोई पितृदोष करता है, जो वाकई में पितृदोष अगर है, आप देखेंगे उसके घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गारंटी उसके पितरों की फोटो या एंसेस्टर की फोटो टंगी होगी, गारंटी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो जोन होता है वहां पर। फिलहाल मैं इसलिए ज्यादा डायरेक्शन नहीं घुसा रहा हूं कि लोग फिर कंफ्यूज होंगे कि यार अपन पॉडकास्ट में आए हैं, लोगों को जो थोड़ा बहुत 0.1% अपने को पता है वो चीज एनलाइटन करने, फिर डायरेक्शन वगैरह पूरा घुसा दूंगा, फिर लोग वही वास्तु में घुस के भाई कंफ्यूज। किसी ना केस से समझाओ तो लोग ज्यादा समझ पाएंगे। रिसेंट का ही केस है, फरीदाबाद, हाँ फरीदाबाद का ही है, 1.5 महीना पहले का बात होगा। उनके यहाँ विजिट था यार, लिटरली वो ना एक अलग, देखो जहाँ भी, यहाँ सिर्फ पितृ दोष नहीं था जहाँ बताने जा रहा हूँ, जिस किसी, मैं एक लॉजिक वाला बात कर रहा हूँ जो आप भी फील करते होंगे शायद, या जो देख रहे हैं उनमें से फील, जिस जगह भी नेगेटिव ऑरा रहेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भूत प्रेत और समथिंग एल्स, बट नेगेटिव ऑरा रहेगा या फिर नेगेटिविटी रहेगी या उसी से ही आती है फिर नेगेटिव एनर्जीज, जिस जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ पर ना ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको एक टेंशन फील होने लगेगा। पहला सिम्टम टेंशन फील, सर भारी लगने लगेगा। दूसरा चीज़, शोल्डर हल्के से पेन होगा, कुछ नहीं ज़बरदस्ती पेन होंगे, 10 मिनट बाद हट जाएंगे भले। तीसरा चीज़, हाथों में पाम्स में पसीना आने चालू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक स्वेट होने लगेगा वो चीज़। दैट मीन्स आप ये समझ जाइए कि वहाँ कुछ देखो टेंशन मतलब होता क्या है, साइंस में अगर टेंशन की बात कर लूँ तो दो, एक स्ट्रिंग टाइट से बंधी हुई है तो उसमें टेंशन है उस स्ट्रिंग में। अब जब वो हिलेगी तब डिस्टॉर्टेड वॉइस आएगी। गिटार में ये चीज़ सही वॉइस देता है जब ट्यून कर देते हैं तो सेम वहाँ पर ट्यूनिंग ख़राब रहती है। अगर मैं देसी लैंग्वेज में कहूँ तो समझाने के लिए, तो कोई भी रिदम आपको, कोई भी साउंड रिदम में जब आए तब आपके कानों को अच्छी लगती है, द मोमेंट उसका रिदम बिगड़ता है वो चीज़ ही आपको परेशान करती है। वहाँ ये चीज़ हुआ, जस्ट एंटर किया उन्होंने, पूरा बेसमेंट उनका 1 2 3 4 चार बिल्डिंग, मतलब बेसमेंट था, ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट पार्किंग और 2-3 स्टाफ क्वार्टर्स बना रखे थे, उसके ऊपर उनका बिल्डिंग बना हुआ था 3 फ्लोर और का। उन्होंने खुद फर्स्ट फ्लोर में खुद रहते थे और बाकी के 3 फ्लोर को रेंट आउट करने के लिए वो किए थे, बट वो ना रेंट पे उठा, बड़े मुश्किल से रेंट पे उठा था। उन्होंने भी, जो फीमेल रहती थी वो इस टाइप की कंप्लेन करने लग गई कि रात में कील ठोकने की आवाज़ आती, काइंड ऑफ कुछ ऐसा। जब मैंने वहाँ विजिट किया तो सबसे पहले तो टेंशन वाला माहौल था, पूरा टेंशन इन द सेंस कि मेरे को भारीपन लग रहा था और एकदम एक सूनापन नहीं रहता है कि एकदम वीरान जिसे कहते हैं, बंजरता एक फील हो जाता है वो। फिर उनकी बेटी मेरी क्लाइंट है, वो मुझे लेने के लिए आई, ऊपर गया तो कंप्लेन चालू, मतलब कंप्लेन इन द सेंस कि क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं टेक्स्ट में बताऊंगा। प्रॉब्लम ये थी कि उनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया कि नेगेटिविटी फील होती है, और जो मेरी क्लाइंट थी मतलब बेटी की मम्मी जो थी वो बेड पे ही पड़े रहते, मतलब उनकी बेटी मेरी क्लाइंट थी, उनकी माँ बेड पे ही पड़े रहती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। अभी सिर्फ 1.5 महीने में वो चीज़ ठीक हुआ है, टच वुड। इसके बाद शादी का हो गया, उनकी तबीयत बहुत लॉन्ग टर्म में ख़राब रहती थी, और उनके ये बेटी के हस्बैंड को क्या बोलेंगे, दामाद, उनके दामाद को एंटिटीज़ फील होती थी जब भी वो इस घर आते थे। मतलब फील होती, मतलब इस कदर फील होती थी कि लिटरली उन्होंने केस बताया तो 2 मिनट के लिए मैं
बोले कि सर मैं यहाँ शेविंग कर रहा था, आईना देख के मेरे को यहाँ छोटा सा कट टाइप का लगा शेविंग करते करते, और लिटरली मैंने आईना में देखा कि कोई पीछे से ऐसे मतलब आई कोई एक एंटिटी और उसका ब्लड लीक कर रही है। और जब वो पीछे मतलब सच में उन्होंने ऐसा बताया होगा भी, क्योंकि वहाँ बंजरता, जिस भी जगह बंजरता आ गई थी ना वहाँ पर नेगेटिविटी आती है। देखो नेगेटिविटी अगेन आई एम रिपीटिंग भूत प्रेत से नहीं होता। अब उस घर प्रॉब्लम क्या था, हमें बिल्कुल भी एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉब्लम ये था कि सबसे पहला चीज़ जब मैंने डायग्नोस किया, पाया कि जो उनके स्टाफ क्वार्टर्स थे जो ग्राउंड फ्लोर पे थे उनके, वो कम्प्लीटली साउथ और साउथ वेस्ट पे थे। मतलब साउथ से चालू हो रहे थे, 1 2 3 3 या 4 रूम्स बनाए हुए थे, वो कम्प्लीटली साउथ वेस्ट तक टच हो रहे थे। अब प्रॉब्लम साउथ वेस्ट में रूम बनाना नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज इसलिए मत होइएगा। उन्होंने क्या किया था कि वो रूम को बंद करके रखा हुआ था, कोई स्टाफ वहाँ पर नहीं रह रहे थे, मतलब उतना कुछ ज़रूरत ही हो सकता है, नीड ना हो। द मोमेंट उन्होंने रूम बंद किया वहाँ पर कोई भी, अब इसमें मैं एक आज के डेट से भी जोड़ूंगा, उन्होंने रूम बंद किया तो वहाँ पर ना, जब भी जैसे ये स्टूडियो आपका, अभी यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है, सब कैमरामैन वाले भैया लोग बैठे हैं, हम तीनों चारों बैठे हैं, लाइट्स चल रही है, पंखे चल रही है, एक्टिविटी हो रही है। द मोमेंट ये कंटिन्यूएशन में बंद रहेगा, यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएटेड चालू होना होगा, ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं कि स्पेस एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा, ईथर एक्टिव हो जाएगा। आप ताली भी मारोगे तो वो गूंजेगी धीरे से। जब भी जहाँ पर भी वैक्यूम क्रिएट होगा, जहाँ पर सनलाइट नहीं आएगी, मैं पहले भी आप लोग को ही पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, सनलाइट नहीं आएगी, बाहर का हवा आर पार नहीं जाएगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहेगा, वहाँ पर नेगेटिविटी आना चालू होती है, वहाँ की लैंड डेड होना चालू हो जाती है, ज़मीन की एनर्जी खराब धीरे धीरे होती है, और एक समय ऐसा आता है कि लिटरली फिर वहाँ पर सच वाले भूत आने लगते हैं। अच्छा, जिसके भी घर में स्पेस एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये स्पेस ही क्रिएट हो रहा है, उसको वहम बहुत ज़्यादा होने लगेगा, वो इंसान वहम में जिएगा। हेलुसिनेशन जो एक होता है ना, एक्चुअली हो सकता है जो उनके बेटे के साथ हुआ वो हेलुसिनेशन था, ऐसा उस वक्त भी मैं सोचा, बट उसके बाद जो मेरे साथ हुआ तो वो एक ऐसा केस है जिसमें मेरा भी हालत ख़राब हुआ। मैंने किया तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स मैंने बताई, इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, सारे लॉन्ग टर्म में मेडिसिन भी चल रही थी उनके हस्बैंड की भी, और उनके हस्बैंड को भी फील होता था किसी की रोने की आवाज़ आती थी कभी कभार। तो मैंने कुछ रेमेडीज़ वहाँ पर की, साउथ वेस्ट वाला लॉजिक में बताया कि कमरा बंद कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो आज के मॉडर्न टाइम में भी लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छा ड्राइंग रूम बना देंगे, उसे बंद करके रख देंगे, ठीक है, कि बच्चे गंदा ना कर दे, ये ना कर दे। वो जिस जोन पे बंद होगा ना, उस जोन की एनर्जी डेड होने लगेगी। और मैक्सिमम इंडिया में अगर मैं बात कर लूँ तो लोगों के मैक्सिमम केसेस में घर के जो फेस रहता है वो ईस्ट फेसिंग रहता है, नॉर्थ फेसिंग रहता है, एक्स्ट्रा पैसा दे के लोग खरीदते हैं। अब वो एंटर करते साथ ड्राइंग रूम गलती से नॉर्थ ईस्ट में वो बंद है तो घर में मेंटल प्रॉब्लम आनी चालू होगी, जो इनके भी थी, क्योंकि जो इनके ऊपर वाला जो फ्लोर था वो पूरा ही खाली था, रेंट आउट के लिए बनाया था उन्होंने, तो उन्होंने पूरा फर्निश्ड करके लॉक करके रख दिया था। तो उनके तो ऑलमोस्ट हर जोन में प्रॉब्लम चालू हो गई थी कहीं ना कहीं से। तो ये मैं कंक्लूड अगर करूँ तो मैंने से सुलटाया। अब मेरे साथ जो चीज़ हुआ, फरीदाबाद से शाम को मैं 5:30 बजे उजाला ही था, मैं निकला जयपुर के लिए। जयपुर में मैं गया, मेरा जयपुर में भी एक जगह विज़िट था, कनकपुरा करके जगह है, वहाँ पर जब मैं गया रात में स्टे वहीं किया। जब जयपुर पर तब कुछ भी नहीं हुआ रास्ते में, नॉर्मली मैं अपना म्यूज़िक वगैरह सुनते गया। वहाँ पर जयपुर पहुँचते मेरे को 1-1:30 बजा रात में। अब यार काफ़ी टाइम से यहाँ पे विज़िट था, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। मेरे को अभी भी याद है कि मैं अपना सामान रखा, बस चेंज किया, मैं जाकर मुंह वगैरह धो के मैं बिस्तर में लेटा हूँ। और वो वाला स्टेज नहीं होता है कि मतलब जब आप बहुत ज़्यादा नींद में हो और होश में भी हो, मतलब वो बीच का जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव, मतलब मैं नींद में हूँ, लेटा हुआ हूँ, मेरे को ना बहुत ज़ोर से गाड़ी की आवाज़ आई। और जिस विला में मैं रुकता हूँ, वो जिस रूम में मैं सोता हूँ विला के अंदर, वो जस्ट रोड मतलब पहले ही है, मेन रोड से जस्ट पहले ही रूम है। बहुत ज़ोर से 2-3 गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, गाड़ी रुकी और उसके बाद गेट खुला, और जैसे कि पैर का स्टेप नहीं चलते हैं कोई लेदर शूज़ पहन के, तो 3 स्टेप की आवाज़ आई। तो मैं अचानक से पहले सोचा कि हो सकता है कोई आए, क्योंकि वो काइंड ऑफ हॉलीडे होम ही है, वो लाइन से 4 विला दूर दूर पे बने हुए हैं। मैं बोला कि हो सकता है कोई आया होगा। फिर अचानक मुझे याद आया कि यार मैं तो गेट बंद करके आया था, अंदर से मैं गेट लॉक करके आया था, जो मेन गेट था मैं लॉक करके आया था, गेट कैसे खुला। फिर मेरे को ये फील हुआ कि मेरा फिर नींद पूरा खुला, मैं आँख खोला, मैं बोला कि यार हो सकता है कि नींद में वो जो सपना और वो नहीं देखते हैं, उस टाइप का कुछ सीन हुआ हो। उसके बाद मैं उठा, फिर उठ के बैठा ऐसे जैसे अभी बैठा है ना, तो बेड पे इस टाइप का ही लंबा वो करके बैठा कि यार वाला हो सकता है वहम हुआ हो, क्योंकि अभी कहाँ गाड़ी वगैरह कुछ आएगी, रात में कोई आएगा ही नहीं, यहाँ पर दूर है थोड़ा आउटर में। द मोमेंट मैं ये सोचा और मैं कंप्लीटली होश, मतलब मैं नींद में नहीं हूँ, अब मैं ऐसे उठ के बैठा हूँ,
भाई सेम जैसे 3 बार जूते की स्टेप की आवाज़ आई थी ना, सेम वैसे ही 3 बार, जैसे कि कोई पायल या घुंघरू काइंड ऑफ पहन के नहीं चला, सेम वही 3 बार रिपीट हुआ। लिटरली बता रहा हूँ ना, ये 3 बार छन छन छन। भाई उस समय सच में मेरा माइंड कुछ टाइम के लिए ब्लैंक हुआ, क्योंकि यार जितने भी आप हो वो एक ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर फिर ना एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है। वो चीज़ हुआ। उसके बाद यार मेरे को लगा कि यार कौन है, कोई इस टाइप का तो नहीं। फिर जब मैं बाहर निकला हूँ, बाहर मैं पूरा चेक किया, मैं बड़े क्रक्स में बता रहा हूँ, पूरा चेक किया, गेट अंदर से ताला लगा हुआ था, सब कुछ होता, तो वहाँ आया कौन। फिर मैंने कुछ स्टेप्स किए, जो चीज़ अगर मेरा ऑरा नेगेटिव, क्योंकि मैं ये कंक्लूड किया कि उस विजिट वाले घर पे गया था, वहाँ से मे भी, क्योंकि जहाँ आप जाते हो वहाँ का ऑरा आपके साथ टच हो जाता है, मे भी कुछ हुआ हो। तो मैंने कम्प्लीटली फिर कुछ एक्टिविटी की, वो प्रेशर की भी एक्टिविटीज़ है, और अपना क्लीन किया, ठीक हुआ। द मोमेंट मैं सोने के लिए गया, लेटा हुआ हूँ मैं, ऐसे फील हुआ ये वाला, तो मैं वो सबकॉन्शियसली वो पूरा देख रहा था, लेटा हुआ हूँ और मेरा दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खोल के एक छोटा बच्चा आया, और छोटे बच्चे के पीछे 3 औरतें घूंघट लेके पूरा घुसी, लाइन से घूंघट लेके घुसी। और पिछली जो थर्ड वाली थी वो ये कह रही है कि तू चाहे जो कर ले काम, वास्तु का कर ले, तंत्र कर ले उसके साथ, मैं वो घर को ठीक नहीं होने दूंगी। ये दिख रहा है ये आपको प्रॉपर? कंप्लीटली ये चीज मेरे को दिखा द मोमेंट आंख खोला। मतलब वो नहीं कि आप इसे एक्चुअली स्लीप पैरालिसिस कहते हो, लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं उसे, ठीक है। बट लूसिड ड्रीमिंग ड्रीम की भी एक बहुत मजेदार वाली बात है कि आपको वही दिखता है जो चीज आपके साथ कभी हुआ हो। आप हम जो भी सपने देखते हैं, ऐसे नहीं, हर वो सपने में जो भी चीज दिखता है ना, उसे हम कभी ना कभी या तो देखे होते हैं, या उसके बारे में पढ़े होते हैं, या सुने होते हैं। तो ये चीज हुआ, बट ठीक है, बाय गॉड ग्रेस उस घर का ट्रीटमेंट किया मैंने, और आज कंप्लीटली ठीक है, कंप्लीटली वो ठीक है। और सेम ऐसे पितरों का अगर मैं बात कर लूँ ना, एक फैक्ट्री का केस, वो भी यहीं पर नोएडा नोएडा या ग्रेटर नोएडा, खैर मेरा बहुत पाँच तो 6 महीने उस हो रहे केस में होंगे। भाई, जो केस हाँ आपने हाँ हाँ। बताया उसमें आपने पितृदोष ही था ये कैसा पता चला, और उसका कैसे सोल्यूशन करा वो तो बताओ। नहीं सॉरी, पितृदोष ही सिर्फ नहीं था। जैसे कि पितृदोष था ये कैसे पता चला, क्योंकि जब मैंने वहां पर लोगों की चार्ट चेक की, मतलब कुंडली वगैरह देखी, तो 1 2 3 उनकी मम्मी का था, मेरी क्लाइंट का था, और उनका 3 लोगों का उसमें चंद्रमा वीक था, नीच में था, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंडरी मैंने देखा, तो साउथ वेस्ट, मैंने क्या बोल, साउथ वेस्ट एक्चुअली, सॉरी ये बात बताया नहीं, साउथ वेस्ट पितरों का स्थान रहता है वास्तु में, ठीक है। तो अगर वहां पर कोई डिस्टरबेंस आती है, या फिर साउथ वेस्ट का स्लोप डाउन रहता है, स्लोप भी बहुत मैटर करता है ना, अगर मैं बात कर लूँ, ये सिर्फ वास्तु में नहीं है, ट्रेडिशनल वास्तु का पार्ट है। जैसे कि ये स्लोप जिसे जमीन कहते हैं ना, वो ऊपर नीचे भी है, तो उनका साउथ वेस्ट भी थोड़ा डाउन था। क्रैक्स, जिस भी घर पे रैंडम क्रैक्स आने लगेंगे, आप समझ जाओ कि वहां पर पितृदोष धीरे धीरे आ रहा है। और स्पेशली वो क्रैक्स अगर साउथ वेस्ट पे आते हैं, तो पितृदोष आना धीरे धीरे चालू हो रहा है। ये सिम्टम्स है, या फिर कुछ एंसेस्टर से रिलेटेड लीनेज में प्रॉब्लम हुई, तो वहां पर इस टाइप की चीज, सीलन आ चुकी थी, वहम पे नहीं रहना है। नॉर्मल सीलन बारिश के समय आ रही, जैसे एसी का कहीं पानी टपक रहा है, पीछे आ जा रही, ठीक है। बट नॉर्मली जिस जोन में, देखो वास्तु में ना हर डायरेक्शन पे एक एट्रीब्यूट्स है, एकदम बेसिक लेवल का बता रहा हूँ, सिर्फ वास्तु का, चीज़ें तो और भी बहुत है। हर डायरेक्शन के एक अपने एट्रीब्यूट्स है, और जब वो डायरेक्शन खराब होने लग जाए, आप समझ जाओ कि उस जगह, उस जोन पे प्रॉब्लम आने लग गई है, और फिर धीरे से आपके शरीर में प्रॉब्लम आने लगेगी वो चीज़। लेट अस सपोज आपके ईस्ट में प्रॉब्लम है, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आप लोगों से कटते चले जाओगे, पहले जितना आप सोशल लाइफ जीते थे वो नहीं जी पाओगे, है ना। मैं लिटरली एक चीज़ देखा था कि एक इंसान था, उसके कान में सी सी एक आवाज़ सुनाई देती थी, राइट कान में, कंप्लीटली। पूरा डॉक्टर दिखा दिया था उसने, ठीक ही, मेरे ही क्लाइंट थे, पूरे डॉक्टर दिखा दिए, वो ठीक ही नहीं हुआ। आखिरी में मेरे पास है, सर अब वास्तु के घर का तो सब चीज़ ठीक है, मैंने घर में जब से कुछ वो रिनोवेशन करवाया था, वो अपने स्टडी रूम को, बोला सर जब से वो कराया हो ना, कान में एक फ्रिक्वेंसी सी सी आवाज़ सुनाई देती है। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम था, जिसके भी राइट कान में प्रॉब्लम होगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो वास्तु पुरुष मंडल का कान का एरिया है। अगर उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा ब्रेन, तो ये हर एक डायरेक्शन ना अपने एक एट्रीब्यूट्स देता है। तो उस घर में बेसिकली मैंने साउथ वेस्ट को जोन ट्रीट किया, कुछ एक्टिविटीज़ थी, पूजाएं करवाए वहाँ पर, मैं नहीं किया, वो पंडित का काम था। कुछ केसेस में हवन मैं करता हूँ, बट वो वास्तु से रिलेटेड रहता है, वो किए साउथ वेस्ट। मैंने डे 1 में उनको ये बोला था, सबसे पहली चीज़ कि भाई आज मेरे जाने के बाद एक रेमेडी जो आपको आज से स्टार्ट करनी है, गौमूत्र और गंगा जल का स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करो, और सबसे ज़्यादा वो बेसमेंट बोल रहा हूँ सॉरी, ग्राउंड फ्लोर में जो 3-4 जो स्टाफ क्वार्टर थे वहाँ पर छिड़कना चालू करो। उसके बाद वास्तु की और भी रेमेडी दी, लगा टाइम लगा, ऐसे नहीं बोलूँगा कि आज की और कल ठीक हो गया, बट हाँ फिलहाल अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले भी उनका मैसेज आया था कि वो लोग बढ़िया है, एक और घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं रेंट आउट करने के लिए। तो
ऐसे इसको ठीक किया था। तो भाई लोगों के जिनके घर में पितृदोष की प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज दो देखो उनके लिए। पितृदोष सबसे पहले तो हमें पता करना है कि है भी कि नहीं है, वहम पे नहीं जीना है। दूसरी चीज़, 2-3 चीज़ें ऐसे बता रहा हूँ ना पितृदोष से रिलेटेड, अगर मैं बात कर लूँ कि सबसे पहले चीज़ तो अपने रिचुअल्स करना चालू कर लो। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती है। अपने पूर्वजों को ढूंढो या अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनसे पूछो कि कैसे क्या करना है। वो भी नहीं मिलता है तो सेकंड चीज़ ये है कि एक, अगर आपके कुंडली में चल रहा है 100% ठीक हो जाएगा ये रेमेडी करके। आप क्या करो कि आटे का दिया बनाओ या फिर उड़द दाल को पीसो, उसका दिया बनाओ और उसको बत्ती लगा के, मतलब सरसों का तेल का दिया, मतलब तेल डाल के उसे सैटरडे या फिर अमावस के दिन किसी भी रैंडम जो पीपल पेड़ दिखता है उसके नीचे जला दो। ये एक रेमेडी। तीसरी रेमेडी, इसमें से आप कोई भी करोगे ठीक होना चालू हो जाएगा। तीसरी रेमेडी ये है कि कोशिश करो कि हर अमावस के दिन आप कोई मीठी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोलते हैं, छेने जो दूध से बनता है, छेने का दान किसी धार्मिक जगह पे करो, या फिर आप खीर बनाकर भी दे सकते हो किसी भी रैंडम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जहाँ भी आपका मन हो, जो जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो। हर अमावस में पितरों के नाम आप दो, उनके नाम से पितृदोष ठीक होना। और अगर बहुत ज़्यादा मेजर पितृदोष है, क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है कि हर कोई हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो जो ऐसे लोग जो सर्विस अफोर्ड या किससे नहीं करवा पाए या किसी को सही कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है, तो वो एक चीज़ करे कि जो अपना भागवत गीता है उसका पाठ करना चालू कर दे। हिंदी वाले पढ़े, कोई इशू नहीं है, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो पाठ सिर्फ फैमिली वाले बैठ के करें, कुछ नहीं, खोल के पढ़ते जाओ, फैमिली वाले को ही आप सुनाओ, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बट 2 चीज़ करना है कि सुनाने से पहले ना आपको आह्वान करना है पितरों का। आह्वान इन द सेंस कि एक ग्रीटिंग वो करना है कि मैं ये अपने पितरों के, जो भी पितरों का नाम नहीं पता, कोई इशू नहीं, आप ऐसे बोल दो रैंडमली कि जो भी हमारे पितर हैं हम उनकी शांति के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो किसी भी रूप में आए और इसको सुने। तो वो हो सकता है किसी इंसान के रूप में आ जाए, हो सकता है किसी जानवर, चूहा, बिल्ली, किसी के भी रूप में आ जाएंगे, वो चीज़ वो सुनेंगे। चौथे दिन आप उसको कंप्लीट कर दो, उनकी वो कर दो कि भैया थैंक यू, आपके लिए मैं किया और आप लोग सबको शांति मिले। ये आप करोगे, गारंटी आपका पितृदोष यदि कुंडली में होगा और आपका घर ऑस्पिशियस है तो 100% सही हो जाएगा, 100%। भाई इस वाले केस में ऐसे पितृदोष था तो घर में नेगेटिविटी बन गई थी। कोई केस ऐसा है आपके पास, आप गए किसी घर में वास्तु ट्रीट करने और भी कोई नेगेटिव एनर्जी से आपको आपने देखा और कुछ और उनके घर में कोई और ही दिक्कत हो? वही मैं बताने जा रहा था। एक्चुअली घर का नहीं है, सॉरी, ये उसका फैक्ट्री बोलेंगे। यहीं का केस है, नोएडा या ग्रेटर, ये 4-5 महीना पुराना केस है मेरा। इसमें ये हुआ था कि वो ऑक्शन होती है फैक्ट्रियाँ, मतलब बैंक ऑक्शन, शायद जैसे कि कोई पटा नहीं पाता है तो उसको बैंक ऑक्शन कर देती है कि आप आकर ख़रीद सकते हो। तो ऑक्शन वाली एक मेरे क्लाइंट है, क्लाइंट तो मतलब ख़रीदने के बाद बने ऑफकोर्स, वो भी काफ़ी अच्छे क्लाइंट है मेरे। उन्होंने वो फैक्ट्री ख़रीदी। द मोमेंट उन्होंने वो फैक्ट्री ख़रीदी, फैक्ट्री ख़रीदने के 3 दिन के अंदर उनके यहाँ लेबर छोड़ के जाने लगे, जो उनके पिछले 7 साल, मतलब उनकी एक और फैक्ट्री थी सेम चीज़ की, वो शायद स्टील का वो बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील का नहीं, उसका काम है उनका। तो सेम जो वर्कर इस फैक्ट्री में शिफ्ट होने के बाद छोड़ के भागने लग गए। दूसरी वो दिक्कत बताया था कि हमारे घर पे लॉन्ग टर्म में मेडिसिन चालू हो गई थी। द मोमेंट मैंने फैक्ट्री विजिट किया उनका, फैक्ट्री विजिट करते साथ सबसे पहले तो उनका ब्रह्मस्थल में प्रॉब्लम था कि वहाँ पर सेंटर पे एक पिलर था। देखो वो ना एक नाभि का काम करता है। हमारे ब्रह्म मतलब क्या होता है, ब्रह्म मतलब क्रिएटर है वो ब्रह्म, ठीक है। अब वहाँ से एनर्जी, n नंबर्स ऑफ एनर्जी हर टाइम क्रिएट हो रही है, रिलीज हो रही है। द मोमेंट वहाँ पर पिलर आ गया तो प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। पहला तो वो था, खैर वो उतना मेजर नहीं था। दूसरा मेजर उनका इशू ये था कि उनके प्रॉपर साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे एक चबूतरा जैसा बना हुआ था और उसके ऊपर चादर चढ़ी हुई थी। मैं बोला ये क्या, तो बोले कि कुछ नहीं, बैंक ऑक्शन हुआ था। तो मैंने पता लगाया कि ये फैक्ट्री किनकी थी। तो उनसे जब मैंने बात की कि आपका कैसा क्या बिका या क्या क्या हुआ, तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि हमारे ऊपर बहुत सारे कर्जे आ गए थे, ये आ गए थे, हम नहीं कर पा रहे थे बेर, अब तो हमने बेचा। अब उसने साथ में एक और चीज़ कही कि आप वो फैक्ट्री लियो, बहुत अच्छी चीज़ है, आप अच्छे से गुड गोइंग करो वहाँ पर। एक चीज़ बोलूँगा कि वहाँ पर ना मैंने एक पीर का स्थल बना रखा है, आप उससे रेगुलर पूजना। जिस दिन नहीं पूजोगे आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो एक वहम भी आ जाता है, तो कई बार इंसान डर के भी पूछता है। और उसने ये भी कुछ कहा था तो कि वो उनके देवता का स्थल था, पीर देवता मैं या बताता, पीर? हाँ वही। तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इन्हें पूजे तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे। तो भैया सबसे पहले तो मेरे क्लाइंट को ये दिमाग होना चाहिए था कि ऊपर जाना, सॉरी मतलब ऐसे बोल रहा हूँ अगर वो सुन रहे होंगे तो, बट अगर वो ऊपर जाना होता तो भैया वो बेचा क्यों, उसके ऊपर लोन क्यों आया? वो तो रोज़ पूजा कर रहा था या फिर रोज़ पूज रहा था। पहला चीज़ नॉर्मल लॉजिक है, कोई इसमें वास्तुतंत्र कुछ नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि हम जिस भी जगह मत्था टेकते हैं वो हमें पर्सनली पता रहना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। कहीं भी हमें माथा नहीं टेकना है, किसी के भी रैंडम पैर नहीं छूने, उससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है।
भैया तुम वो किसी और धर्म को फॉलो कर रहा है। और ये जो पीर वीर वाले रहते हैं ना, रैंडम आदमी बता के चले जाता है कि यहाँ ये फलाना ठिकाना सुलेमान जी का पीर बना दो, आपका चलने लग जाएगा। सुलेमान जी कौन, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, सुलेमान जी कौन थे उनको कोई जानता ही नहीं है। क्या पता कि वो अपने ज़माने का कुछ नेगेटिव ऑरा वाला पर्सन हो। और दूसरा केस ये बनता है जो वहाँ पर मेरे फैक्ट्री वाले जो क्लाइंट हैं उनके में प्रॉब्लम थी। कई बार क्या होता है ना, पता है कि हम चीज़ों को रैंडमली करते हैं एक रूटीन में कि ये हो रहा है हो रहा है हो रहा है। कभी कभार वहाँ सचमुच में एनर्जी इवोक्ड हो जाती है। उनका साउथ वेस्ट में मैंने जो बताया चबूतरा था, और वहाँ कंप्लीटली कम से कम 11-12 चादर चढ़े हुए हैं, फूल चढ़े हुए हैं। मैंने मेरे क्लाइंट से पूछा ये क्या, तो उन्होंने ये स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे था सर, तो ये पीर का जगह है। मैं बोला आप जानते हो कौन से पीर का जगह है? नहीं सर किसका जगह ये तो पता नहीं है, लेकिन है। तो भैया प्रॉब्लम होती है कि आप किस जगह माथा टेक रहे हो, तो फिर उसे मतलब वो एक्चुअली ग्रो नहीं करने दे रहा था उन्हें, क्योंकि वहाँ सचमुच में एनर्जी वोक्ड हो गई थी, सचमुच में एनर्जी वोक्ड हुई। अब भैया वो ऑफकोर्स सी बात है, अगर वो एनर्जी आपको ग्रो नहीं करने दे रही, दैट मीन्स वो नेगेटिव एनर्जी है जो आपका काम रोके। तो वो एक्चुअली नेगेटिव और पॉजिटिव का सिर्फ यही एक डेफिनेशन है। जो चीज़ एनर्जी या जो चीज़ भी आपकी हेल्प करे ग्रो करने में, वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। जो रोकी बैरियर है वो नेगेटिव है। तो उनके मैं बैरियर्स ला रही, तो उसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैंने उसे तुड़वाया, एक प्रॉपर मुहूर्त देखकर उसे तुड़वाया, वहाँ पर गंगा जल वगैरह का छिड़काव करके उस जगह को प्रॉपर क्लीन किया, और उस जगह के स्लोप को मैंने सही किया, क्योंकि वहाँ का भी स्लोप का इशू था। क्योंकि जिस भी जगह स्लोप का इशू ना, जब मैं यूके कनाडा के क्लाइंट लेता हूँ बड़ा प्रॉब्लम आने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो हिली एरिया पे घर बनते हैं वो अनइवन स्लोप्स रहते हैं। जो ऊपर घर बनेगा उसका स्लोप अलग, तो स्लोप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेजरली वही प्रॉब्लम यूके कनाडा के मैक्सिमम लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मैक्सिमम। तो अगर इस केस में आते हैं, मैं सेम प्रॉब्लम यहाँ भी था, उसे ट्रीट किया गया। ये मेरे ख्याल से किए 2-3 हफ्ता हुआ होगा, उनकी फैक्ट्री चल पड़ी, मतलब खतरनाक वाली चल पड़ी। वो आज भी मेरे को कॉल कर देंगे सर एक और फैक्ट्री का करना है, आ जाओ। पर जैसे जब आपने तोड़ा था तो ये होता है कि ये चीज़ें आसानी से तोड़ने ही नहीं देती नेगेटिव नहीं चीज़ें, तो ऐसा कुछ तोड़ने, नहीं इन हुआ था? केस अगर तोड़ने दे भी दे, पहली बात तो कामों में रुकावटें आते हैं, बट मेरे केस में नहीं आया था। बट मेरी उसके बाद तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। मेरे ख्याल से 3-4 दिन के लिए अच्छा खासा हाई फीवर था, क्योंकि एनर्जी शिफ्टिंग होती है ना। तो मैं जिस भी क्लाइंट के यहाँ विजिट करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ, मैं पानी वगैरह, आप लोग भी सुने जानते ही होंगे कि मैं पानी वगैरह नहीं पीता हूँ किसी के भी घर जाता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि किसी के घर की एनर्जी मुझे अफेक्ट ना करे, और वो चीज़ होता है, करती है एनर्जी इफेक्ट, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम चलता रहता है। भाई वैसे ज़्यादा मुश्किल इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज का वास्तु करना है या घर का वास्तु करना है आपके हिसाब से? तो दोनों में ना मुश्किल किसी में नहीं है, बट फैक्ट्री में काम ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर इस टाइप के चैलेंजेस आ जाते हैं ना फैक्ट्रीज़ में, तो थोड़ा सा, जैसे मैंने दुबई का तो काफ़ी प्यारे क्लाइंट है मेरे। उनका तो मतलब ये है कि मेरा, अगर आप इंस्टाग्राम शुभ चक्र में विजिट करोगे तो उनका वो वीडियो टेस्टिमोनी भी अपलोडेड है। मतलब उनका तो इतना बुरा केस था, उनका पितृदोष से रिलेटेड नहीं था, बट इतना बुरा केस था कि उनके फैक्ट्री में ताला लगने वाला था जब मैं पहला विजिट किया था। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? वही बता रहा हूँ, ताला लगने वाला था। और मज़े की बात यह है कि आज उनकी 2 फैक्ट्री और अभी वो कैनेडियन स्टॉक मार्केट में उनका आईपीओ रजिस्टर्ड होने वाला है, उनके खुद के कंपनी का। अरे वाह। अभी 1-1.5 हफ्ता और होगा, उनका रजिस्टर्ड हो जाएगा। उनके में मेजर पहले फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये थी ना कि उनका जोन्स का बहुत ज़्यादा इश्यूज था। वो मैंने डिस्कस किया कि गेट्स की प्रॉब्लम थी उनके में, कि नेगेटिव एंट्री गेट थी, और वो ना किसी से रेंट पे लिए थे। मतलब कुछ टाइम पहले वहाँ कुछ और काम चल रहा था, देन नहीं आया था। देखो कभी भी ना, हमें, मेरा एक छोटा सा चीज़ है, मैं बोलता हूँ कि हमें किसी के पहने हुए कपड़े भी नहीं पहनना है तुरंत, क्योंकि उससे एनर्जी आती है। अब वहाँ पर इतने साल कुछ काम चला, जो भी काम चला होगा उस फैक्ट्री में, वो शिफ्ट कर लिए वहाँ से, उसके बाद नया काम। तो एक्चुअली जैसे कपड़े है ना, कि कपड़े को हम धोते हैं देन फिर वेयर पहनते हैं, तो सेम वैसे ना उसका भी एक प्रॉपर एनर्जी चैनल। पहली बात तो ये कि अगर कोई छोड़ के गया तो इसलिए गया कि उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, वहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी। छोटा सा अगर बता दूँ, ये केस आप लोग को भी पता है, कुछ XYZ पर्सन थे, वो शिफ्ट कर लिए अपना घर, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि रेंट वाला सही नहीं था। एक्चुअली रेंट वाला सही नहीं होता है, वो एक बहाना आ जाता है, बट वहाँ की एनर्जीज इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ की नेगेटिव हो रही, तो हम वो बियर नहीं कर पाते। तो हमारे मन में याद है कि नहीं, अब यहाँ पर नहीं रहना है, जाना है। तो पहली बात तो जैसे जो मेरे क्लाइंट है दुबई वाले, वो वहाँ पर गए, तो भाई कोई छोड़ के गया, दैट मीन्स वहाँ की ऑलरेडी एनर्जी नेगेटिव है। भूत प्रेत वाला दूर दूर तक कोई सीन नहीं था, बस उनका मेजर वास्तु का प्रॉब्लम था। और वास्तु ही एक ऐसा चीज़ है, मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ वास्तु ही ऐसा है जो आपको 101% रिजल्ट देता है। हर चीज़ में आप प्रयोग करते हो,
जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया उसमें आप योग देखते हो, ठीक है, कुछ और चीज़ें हो गई उसमें आप प्रयोग करते हो, बट वास्तु एक ऐसा चीज़ है, या फिर मैं थोड़ा सा उसमें तंत्र भी ऐड कर देता हूँ, वास्तु एक ऐसा चीज़ है जिसमें गारंटी है कि ये चीज़ आप यहाँ करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा, बशर्ते सही करना है आपको। तो दुबई वाले में भी ये तो उनका वो वाला फैक्ट्री सही किए, वो फैक्ट्री इतना सॉलिड चला उनका, टचवुड अभी भी चल रहा है ना वहाँ पर वो फैक्ट्री। उसके अलावा उन्होंने एक और फैक्ट्री खोली, फिर जो फैक्ट्री खोली दूसरी वाली, वहाँ पर अभी रिसेंट में ही मैं विजिट करने आया था, वो नई फैक्ट्री थी, तो वहाँ पर मैंने हवन से स्टार्ट किया, वहाँ मैंने हवन भी करवाया। वास्तु ऑलमोस्ट ऑस्पिशियस था, बट सेटिंग वगैरह सही की मैंने, कि आपको यहाँ बैठना है, स्टाफ को यहाँ बैठाना है, आप लोगों को यहाँ से एंट्री लेना है, आपको वर्कर है तो वहाँ से एंट्री लेंगे, वर्कर का ड्रेस कोड ये रहेगा। तो अभी वो कुछ दिन पहले ये खुशखबरी दे दी कि बढ़िया उनका वहाँ पर स्टॉक उसमें IPO रजिस्टर्ड होगा, मतलब उनका कंपनी। ड्रेस कोड भी इफेक्ट करता है? 100% इफेक्ट करता है ड्रेस कोड की, आप किस कलर। आप नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम जितने भी होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स की अगर मैं बात कर लूँ, जितने बड़े बड़े होटल रहते हैं ना, वो एक एक चीज़ वास्तु से लेके न्यूमरोलॉजी से लेके हर एक चीज़ करवाते हैं। मैं किया हुआ हूँ काम, इसलिए बता रहा हूँ। आप जिस भी अच्छे होटल जाएंगे मैक्सिमम वहाँ पर देखेंगे इधर वाइट कलर का कपड़ा पहने रहेंगे, वहाँ के स्टाफ की अगर मैं बात कर लूँ वाइट, या फिर वो पेल ब्लू टाइप का कलर होता है ना, लाइट ब्लू में थोड़ा कलर, जैसे कप का जो ब्लूइश कलर बीच में लाइट है, उस टाइप का कलर का कपड़ा पहने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आंखों को सूद करता है, सूदिंग करता है। अगर आप किसी होटल पे गए, कोई वेटर आया, उस कलर का कपड़ा पहना, होटल पे मैक्सिमम लोग भूखे ही रहते हैं ऑर्डर करने से पहले। ऑर्डर में भले 10 मिनट क्यों ना लग जाए, बट चिड़चिड़ाते रहते हैं, यार खाना कब आएगा खाना। तो वेटर आके 10 बार बोलता है आपको, सर 5 मिनट और 10 मिनट और। आप सोचो कोई रेड कलर का कपड़ा पहन के आके बोल देगा, आप और ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होगे। तो ये बेसिकली कलर स्कीम पे काम करता है, वो चीज़ अलग है। तो कलर 101%, हम कौन सा कलर का कपड़ा, हम जो कलर का कपड़ा पहनते हैं वो मैजिकल वर्क करता है। ब्लैक कलर अट्रैक्ट कराता है अपने तरफ, जैसे कि मतलब अटेंशन ग्रैब करवाता है। वाइट कलर आपका विजडम ओपन करवाता है। तो ये वो तो टॉपिक ही अलग है, खैर वो कलर स्कीम्स में आ जाता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। और भाई जैसे इंडस्ट्रीज़ का या फैक्ट्रीज़ की बात करें तो मेजर इम्पैक्ट किस चीज़ का, मतलब सबसे ज़्यादा वास्तु में क्या इम्पैक्ट करता है? कि एंट्री करती है, या मशीन जहाँ पे रखी है वो करती है, ओवरऑल ही सब कुछ करता है? 3 और 4 पॉइंट है, मैं बताऊंगा। ये घर और इंडस्ट्री दोनों जगह वास्तु प्रिंसिपल सेम है सर, जो चीज़ सेम रहेगा वो हर जगह सेम इफेक्ट करेगा। तो घर हो चाहे फैक्ट्री हो, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। पहली चीज़ एंट्री इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2 मिनट के लिए सोचो कि आपका घर 2 मिनट के लिए शरीर है, सोच लो जैसे ह्यूमन बॉडी है। हमारा एंट्री कौन सा हुआ? मुंह। इससे हम क्या इनटेक करते हैं वो चीज़ मैटर करता है कि हमारा शरीर कैसा रहेगा। अच्छा चीज़ खाएंगे तो हमारा शरीर फिट रहेगा, गंद खाएंगे तो शरीर बिगड़ने लगेगा। तो एंट्री जो होता है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का एक ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ से अच्छी या बुरी कोई भी एनर्जी एंटर करे, मतलब वो एंट्रेंस है। इसलिए एंट्री बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा एंट्री चेक करना चाहिए, चाहे घर का हो चाहे किसी का भी, कि भैया वो पॉजिटिव एंट्रेंस ही खुले। यहाँ डायरेक्शन नहीं, गेट्स काम आते हैं। अगर मैं रेसिडेंशियल की बात कर लूँ तो 32 गेट होते हैं, और कमर्शियल की बात कर लो तो वहाँ पर ग्रिड अलग होता है, वहाँ 64 गेट निकलते हैं, मतलब 64 योगिनी द्वार आपने सुना होगा, उस पर बेस्ड है। तो वो हमेशा पॉजिटिव रैंडम खुलना चाहिए, वो नेगेटिव खुलेगा तो वो सेम एट्रीब्यूट्स उस फैक्ट्री में आने लगेगा। जैसे कि अगर आपका गलती से सोच लो कि ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, अगर आपका गलती से E3 E4 का गेट रहेगा, ये चीज़ मैं पहले भी बोला हूँ कि उस घर में कोई टिकेगा नहीं। सबसे पहले तो उस घर में बाप और बेटे की लड़ाई होनी चालू हो जाएगी, और गुस्से से घर के फैमिली का कोई ना कोई एक इंसान घर छोड़ के जाएगा। ऐसी सेम आपका साउथ के आगे एक पोर्शन पड़ता है, अगर उस जगह गेट रहेगा तो आपके ऊपर थेफ्ट या रॉबरी की या फिर कोई बड़े लंबे कोर्ट केस चलने की चांसेस रहती है। तो इसलिए पहले तो एंट्री देखा जाता है। दूसरा चीज़ हमें स्लोप देखना है, जैसे स्लोप का मैंने पहले ऑलरेडी बात कर चुका है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें ये देखनी है भैया कि घर में जो एक्टिविटी जहाँ चल रही है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही, मतलब जिस जोन या डायरेक्शन पे चल रही है। और 2 मेजर डायरेक्शन है जिसे देखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। उस साइड कुछ ऐसे गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लोग बोलते हैं बाथरूम साउथ साउथ वेस्ट तो डिस्पोज ऑफ का जोन है, डस्टबिन रख दो, वहाँ कूड़ा फैला दो, ये कर दो वो कर दो। भैया वो भी मेजर रोल प्ले करता है, मेजर। अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट भी अगर ख़राब हो गया ना तो आपके मतलब इम्यून सिस्टम का भी ठीक रहेगा ही नहीं। सबको घर में किसी ना किसी को डाइजेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम लंबी चलती ही रहेगी।
भाई वैसे अगर एंट्री की बात करें, जैसे मान लो घर की एंट्री खराब है तो बंदा चलो गेट को तोड़ के नया गेट बनवा लेगा। अगर कोई यूनिट है, बड़ी फैक्ट्री हो, उनकी तो एंट्रीज भी बहुत मैसिव होती हैं, बड़े बड़े गेट्स होते हैं, तो आप उनको भी पूरा चेंज करवाते हो या फिर ना वर्चुअल एंट्रीज बनाते हो ना आप? ना ना, पहली बात तो मैं तोड़फोड़ घर पे भी नहीं करवाता हूँ। और जैसे फैक्ट्रीज की बात हो गई ना यार, देखो एंट्री को चेंज करने का या फिर शिफ्ट करने का बहुत से तरीके होते हैं। जैसे मैं फैक्ट्रीज में बेसिक बहुत इजी रेमेडी रहती है, और इजी रेमेडी करके ही मिरेकलस रिजल्ट आता है। कभी भी कोई चीज़ जब आप टफ कर देते हो ना, तो वो चीज़ रिजल्ट नहीं देती है फिर आपको। तो जैसे फैक्ट्री वगैरह में ना, जैसे मैं जोन कट करवाता हूँ। जैसे मैं अभी रिसेंट में मैं अहमदाबाद में काम किया था, काफ़ी अच्छे क्लाइंट है उनके। मैं गमले से जोन कट करवाया था। जो गलत एंट्री था, गमले रख के मैंने कुछ नहीं, मैं बस क्या कि रेड कलर के गमले पे यहाँ पर पौधे लगा दो आप, कोई भी चौड़े पत्ते और सेम पौधे होने चाहिए, वो कट हो गया। आप कर्टन से कट कर सकते हो। बट जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि वास्तु में एक्चुअल जो ट्रेडिशनल वास्तु, उसमें 3 टाइप की रेमेडीज़ होती है। एक ग्राउंड के अंदर की, जैसे पताल, मतलब अगर मैं ट्रेडिशनल उससे समझाऊँ कि एक रेमेडी होती है पताल की, दूसरी होती है ईथर की यानी अर्थ की, तीसरी रेमेडी होती है आकाश की। तो जो पाताल मतलब आप वर्ड तोड़ोगे, पथ के नीचे का जगह, मतलब अपने पैरों के नीचे की जगह, ठीक है, तो वो पाताल, तो उसकी रेमेडी होती। तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है कि आपकी वो नॉर्मल से ठीक नहीं हो रही, तब आप फिर मेटल थ्योरी से जाते हो कि आप मेटल्स यूज़ करके उस जोन को कट करते हो या उसको। और नेगेटिव एंट्रेंसेस ब्लॉक करने के, ब्लॉक एक्चुअली कुछ होता नहीं है, बस एनर्जी बैलेंस होती है। लोग टॉयलेट का भी कहते हैं कि ये कर दो कर दो। ब्लॉक एक्चुअली वर्ड एक जो हम यूज़ करते हैं रेगुलर वे में लोगों को समझाने का, बट ब्लॉक कुछ नहीं होता है। वहाँ की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, वहाँ की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट चैनलाइजिंग द एनर्जी। मैं ऐसे बहुत से केसेस देखा हूँ जिनके घर अभी दुबई का भी अगर मैं बात करूँ, इसका भी रिकॉर्डेड टेस्टिमोनी मेरे पास है इंस्टा पे। लोग कहते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, बट जैसे कि लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जिसके घर रहेगा लाइव वर्स्ट हो जाती है। पहली चीज़, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु वो हमारे ब्रेन की दिशा है, सर की दिशा है वहाँ। तो वहाँ टॉयलेट की एक्टिविटी क्या है? डिस्पोज ऑफ की है, वहाँ से चीज़ें हमेशा निकल रही है। पूरे घर में टॉयलेट ही एक ऐसा जगह है जो एनर्जीज को अर्थ कर रहा है जाके, ठीक है, तो वहाँ ड्रेन आउट का काम हो रहा है। तो मूवमेंट वहाँ पर बनाओगे ना, तो आपका न्यूरल से रिलेटेड या फिर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने की चांसेस। बट वास्तु शास्त्र भी एक वेद है, एक्चुअली ये कोई वेद नहीं, बट हाँ हम इसे कहते हैं। तो आयुर्वेदा भी एक काइंड ऑफ वेद है। आयुर्वेदा में क्या कहा जाता है? आयुर्वेद में आपको एलोपैथी अगर चाहिए, आपको कोई बीमारी चल रहा है, ठीक है, सोचो इनको कोई बीमारी है, ये एलोपैथी दवाई लेंगे 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एलोपैथी का काम क्या रहता है कि वो उस बीमारी को सप्रेस कर देता है, वो ठीक नहीं करता है। तो जितने हम, नहीं कहूँगा, बट जो रेमेडी करवाते हैं, बहुत लोग कहते हैं ये यंत्र ठोक दो, यहाँ ये कलर का वो चिपका दो, यहाँ वो कलर का बल्ब जला दो। भैया वो एक एलोपैथिक टेम्परेरी, हमें कभी भी टेम्परेरी, हमें आयुर्वेद का क्या काम रहता है? अगर किसी को कोई बीमारी चल रही है तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइएगा। मैं नहीं हूँ डॉक्टर आयुर्वेदिक का, मैं नहीं जानता, बट जितना मुझे पता है कि वो सबसे पहले तो बाहर का खाना बंद करेगा कि गंद मत खाओ, और अंदर से अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करो, बोलता है। तो सेम वैसी अगर आपके घर के अंदर का इम्यून स्ट्रॉन्ग है, डेट मीन्स एनर्जी प्रॉपरली बैलेंस्ड है, तो उस घर में चाहे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रहे, चाहे साउथ वेस्ट का एंट्री रहे, कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली का भी ऐसा मेरा केस है, शादरा करके कोई जगह है यहाँ, मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पता नहीं शादरा या शादरा ही है। हाँ, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अब वहाँ घर ही इतने छोटे छोटे हैं, अब वहाँ पर शादरा में घर इतने छोटे छोटे हैं कि आप कुछ चेंज नहीं करवा पाओगे वहाँ पर। मतलब जितना चौड़ा ये सोफ़ा है उतना चौड़ा घर का एंट्री है। अब एक क्लाइंट है मेरे, शादरा कौन सा, वो कोई मस्जिद के पास उनका एक घर पड़ता है, नाम भूल रहा हूँ मैं। उनका गेट SSW पे प्रॉपर आ रहा था। वो कहीं वीडियो वगैरह पे या कहीं से सुने होंगे SSW का एंट्री अच्छा नहीं रहता, जो कि नहीं होता है, लॉजिकली नहीं होता है। बट यार वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब उस टाइप के एरिया में आगे पीछे सब जगह घर है, आप तुड़वा के शिफ्ट कहाँ करवाओगे? घुसा छत से थोड़ी एंट्री दिलवाओगे उनको, तो उस केस में शिफ्ट नहीं होता है। तो उस केस में एक प्रॉपर इंटेंट से भूदेवी से अच्छे से रिक्वेस्ट करते हुए आगे वहाँ अंदर घर की एनर्जी इस प्रकार चेंज की जाती है कि एनर्जी को प्रॉपरली बैलेंस किया जाता, चैनलाइज, क्योंकि अंदर से इम्यून स्ट्रांग हो जाएगा। तो उस टाइम फिर आपका SSW या फिर साउथ वेस्ट का गेट भी आपको प्रॉब्लम नहीं देता है। वो आज भी मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो ही बनाते हैं। पहले जब उनके में प्रॉब्लम ये आई थी कि, मतलब खैर वो अलग चीज़ है कि वो शायद किसी का कट कर करके वीडियो अपलोड करते थे, बहुत अच्छा कमाई होता है बहुत, फिर वो रातों रात चैनल बंद हो गया उनका,
फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई, अब वो खुद का वीडियो बनाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं यार वो। तो चीज़ें वर्क करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। देखो हमें हर चीज़ ना, बहुत लोग कहते हैं नहीं हम वास्तु में नहीं मानते, हम तंत्र में नहीं मानते, हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते। पहली बात तो ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो नहीं मानता, एक्चुअली ना वो मानता है अंदर अंदर, बट वो देखना चाहता है कि ये काम करता है कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें कुछ चीज़ें माननी चाहिए। अगर भैया ये बात सच है कि हम मनुष्य हैं, बट अगर हम मनुष्य हैं तो प्रेत भी होते हैं, प्रेत होते हैं तो पितृ भी होते हैं, देवता भी होते हैं। हम तो मानते हैं देवता पे, तो अगर हम देवता पे मान रहे तो हम पितरों पे क्यों नहीं मान रहे? पॉइंट तो ये है। भाई आप ऐसी भी रेमेडीज यूज़ करते हो कि बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स और स्टोन्स और ये सब लगवाना किसी के भाई घर में? मैं एक बात बोलूँ, मतलब थोड़ा सा हटके एक बात बोलूँगा। मैं ना यार ओरिजिनलिटी पे बिलीव करता हूँ। मैं ये हूँ कि अब मैं ये कह दूँ कि इंडिया में 90% ऑफ द वास्तु एक्सपर्ट एक लिखा या फिर पढ़ा हुआ नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी उसमें से एक था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने भी नया नया सीखा था 7-8 साल पहले, तो मैं भी वो जो चीज़ है एक जो पढ़ा मैंने उसको वो कर दे रहा। अब भैया वास्तु जो है या कुछ भी है, कुछ भी एक साइंस, वो देश काल स्थिति परिस्थिति पे डिपेंड करती है, जो कि चेंज होते रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें चेंज होना है। अब वास्तु में कर लूँ, वास्तु नॉलेज का गेम है ही नहीं, वास्तु विजडम का गेम है। आपको एक्सपीरियंस से इंटेंट आती है, द मोमेंट आपका इंटेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, टक 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 प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्लाइंट की। आप बस ज़मीन को भूदेवी को छू के ही आ जाओगे, इंटेंट प्रॉपर दे आओगे। आपके कई जगह में आपने देखा होगा ना कि किसी को जिसे अब भूत चिमड़ना ये चिमड़ना बोलते हैं, कोई गुरु ने ऐसे माथे पे अंगूठा छुआ दिया, ठीक हो जाता है। वो निकलता उकलता कुछ नहीं है, वहीं पर न्यूट्रलाइज हो जाता है कि उसकी एनर्जी इंटेंट इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग थी, इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाइड थी कि वो ठीक हो गया। तो भैया पिरामिड की अगर मैं बात कर लूँ तो पिरामिड, पता है एक बात बोलूँगा मैं, डॉक्टर जितेंद्र भट्ट जी है, उन्होंने पिरामिड लेके आया था और उनका पिरामिड के पीछे बहुत बड़ा साइंस, आप गूगल यूट्यूब करेंगे तो दिख जाएगा। उसके बाद जो भी पिरामिड वाले लेके आए ये लगा दो, सब पागल, मतलब सॉरी बट नहीं है वो सही, मतलब ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। पिरामिड का डिस्कवरी एक्चुअली उन्होंने किया था डॉक्टर जितेंद्र भट्ट, उनका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाकर देखिएगा। तो उन्होंने एक्चुअली किया था। तो मैं ऐसे पिरामिड वगैरह क्योंकि मैंने डिस्कवर किए ही नहीं, मेरे को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्या पिरामिड लगा के चीज़ें ठीक करवाऊँगा। मैं भैया कोर वास्तु जानता हूँ, कोर तंत्र जानता हूँ, मैं उस चीज़ों से ठीक करता हूँ। मेरा मेन काम रहता है एनर्जी को बैलेंस करना। अब वो मैं कैसे भी करूँ, सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व पर भाई जैसे सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे पिरामिड ही हो गया या आयरन स्ट्रिप्स लगवानी है या जो भी लगवानी है, कि आप मेजर चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो सॉल्यूशन की तरह लग जाता है कि चलो ये नहीं हो पा रहा तो ये कर लो, तो वो फिर काम नहीं करता अगर आप पूरे तरीके से ना करो। आयरन स्ट्रिप्स हो गए, यंत्र होगा आयरन, वो उसके यंत्र भी आते हैं कॉपर में, यंत्र मैं भी बेचता हूँ सर। बट ऐसा है ना कि वो चीज़ बस ऐसे लाइन खींच के चिपका देने में या फिर स्ट्रिप लगा देने में चीज़ें वर्क नहीं करती है। कुछ अभिमंत्रित नाम का चीज़ होता है। मैं वो चीज़ ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं अपने वेबसाइट mahashubh.com को प्रमोशन कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं उस तरफ जाऊँगा ही नहीं। बट जब तक आप किसी चीज़ को इंटेंट नहीं दोगे, इंटेंसिफाई नहीं करोगे, वो चीज़ काम नहीं करेगी। आपके घर को पता ही नहीं चलेगा कि वो किस लिए लग रही है। मैंने क्या कहा कि ब्लॉक ब्लू कुछ नहीं होता, वहाँ के मेटल एनर्जी बैलेंस होती है, ठीक है। तो सिर्फ आप लगा दे रहे हो, अगर आप नॉर्मल भी लगा रहे हो कोई इन जनरल, अब जैसे मैं ऑनलाइन वास्तु करता हूँ, जैसे बाहर का मैं कोई केस आया मेरा यूएस साइड का, तो मेरे को ऑनलाइन करना है, अब मैं वहाँ जाके तो मैं नहीं कर सकूँगा काम, है ना। तो उस वक्त में या तो मैं भेजता हूँ या तो उन्हें पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ यहाँ ये चीज़ मिलेगा, उससे ये मंत्र उच्चारण से आप इंटेंसिफाई करो, उसमें एक अपना इंटेंट दो और यूज़ कर रहे हो, लिटरली वो काम कर जाता है। लिटरली आप किसी घर में शिफ्ट हो रहे हो ना, या कुछ भी काम करने जा रहे हो, आप इतना सा मीठा खा के जाओ और मीठा खाते वक्त आप बस ये कह लो कि ये काम मेरा पूरा हो जा रहा है आपका। यार बड़े बुजुर्ग ना पागल नहीं थे जो कहते थे कि कुछ शुभ काम करने से पहले दही चीनी खा के जाओ, गुड़ खा के जाओ, ठीक है। अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, इतना सा खा लेगा, कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा आप मिरेकलस चेंजेस देखोगे अपने अंदर। चीज़ें ऐसे काम करती है। और भाई जैसे आपने बाहर भी काम करा है, यूएस में या उस तरफ या क्लाइंट्स रहे हैं, तो वहाँ के घरों और यहाँ के घरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत बहुत बहुत। तो वहाँ पे कैसे करते हो आप? देखो पहले तो आप ना जितना कनाडा वनाडा में सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है घर के सेंटर की, वहाँ क्या रहता है पता है
या तो घर के सेंटर में आप घुसोगे, सामने आ जाएगा पाउडर रूम, जस्ट सेंटर की बात कर रहा हूँ, एंट्री करते साथ जो घर का बीचों बीच का ऑलमोस्ट एरिया रहेगा, इधर वहाँ तो पाउडर रूम आ जाता है, तो वॉशरूम आ जाता है, बहुत जगह में बेसमेंट में बॉयलर्स आ जाते हैं। मैक्सिमम कनाडा वगैरह में जिनका घर है, मैक्सिमम जिनके घर एनर्जी बैलेंस नहीं, उनको स्पाइन से रिलेटेड बहुत बड़ी इशू चलती रहती है। आप रैंडम इंडिया के भी घर में, इंडिया के में ये चीज़ बहुत एक है कि अभी तक तो फिलहाल नहीं है ये चीज़, 50% है, 50% जो ऐसी रैंडम बिल्डिंग बना दिया उसको है, बाकी बीच में तो ऐसे कुछ नहीं आता, कहीं पिलर आ गया तो आ गया, अदरवाइज बहुत कम देखा गया। अब यही चीज़ आप थोड़ा सा आगे आ जाओगे दुबई में, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है, क्योंकि वहाँ पर दुबई में मेन काम रहता है बिल्डिंग्स बनाना, बिल्डर का मेन वहाँ पर सोर्स ऑफ वो है। अब वहाँ पर क्या, कोई भी बिल्डर बीइंग अ बिल्डर यही कोशिश करेगा कि जैसे सपोज उसके पास जो भी जगह है तो वहाँ वो मैक्सिमम फ्लैट्स बना पाए, और मैक्सिमम फ्लैट्स में भी मैक्सिमम जगह दे पाए, मैक्सिमम वेंटिलेशन। तो इस चक्कर में होता क्या है ना कि अब जैसे कि मैं दुबई की ही बात है कि अभी इसके पहले के पहले मैं गया था अभी दुबई, तो एक बड़ा सा पोस्टर देखा था, कुछ उसमें लिखा हुआ था कि वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट गेट इट नाउ, जो भी एडवर्टीजमेंट था। तो मैंने जो क्लाइंट थे मैं पूछा कि यार कौन सा है, एक बार लेके चलना तो जगह में पड़ेगा। तो वो अपना क्या एक रोड है, शेख जायद रोड के पहले एक कोई एक और है, वहाँ पर पड़ा था मेन, इब्न बतूता गेट के थोड़ा आगे जाने में आता है वो। तो वहाँ पर नए फ्लैट ही कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, तो उसका एक दुबई में वगैरह पे क्या करते हैं, वो इंडिया पे भी है, जैसे कि कोई सोसाइटी बना के बेच रहे थे, उसमें वो डेमो वाला एक पहले बना देंगे आपके लिए कि उसको देखो, सैंपल फ्लैट्स जिसे कहते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक बिल्डिंग, सैंपल बिल्डिंग बना के रखा था। क्यों? क्योंकि उसका कंसेप्ट ये था ना कि वो हर फ्लोर में कुछ एक अलग वो किया था, ठीक है। तो वहाँ पर जब मैंने देखा तो एक सही है, बट फ्लैट्स वगैरह या सोसाइटीज़ जब बनते हैं ना, तो उस पर मिरर इमेज पे काम होता है। मतलब जो घर आपका इधर ऐसा है, उसी के ऑपोजिट वैसा घर रहेगा। मतलब अगर आपके अब 2 मिनट के लिए इसी को, वहाँ भी मिरर वाला था, हर जगह इसी टाइप का ही बनता है। तो भाई वो वास्तु ऑस्पिशियस कैसे हुआ? आप 2 मिनट के लिए सोचो कि ये घर है, यहाँ पर आपने साउथ वेस्ट, या फिर आप 2 मिनट के लिए सोचो साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट रख दिया, जो कि एक टॉयलेट की जोन है, ठीक है। बट साइड वाला जो आपके फ्लैट या बिल्डिंग रहेगा उसमें मिरर में, तो उस हिसाब से तो वहाँ पर साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाएगा। तो वो कैसा ऑस्पिशियस हुआ? आप एक तरफ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट रख दे रहे हो, चलो ठीक है, ट्रीटेबल है, बट उसकी जो साइड की बिल्डिंग रहेगी वो तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाएगा। तो पूरी एक बिल्डिंग लाइन से पूरी ऊपर ख़राब थी। तो भैया कोई भी फ्लैट या कुछ ऐसे वास्तु ऑस्पिशियस नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम्स ये है कि हमें, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा अगेन, बट हमें अपना ज़िंदगी खुद बचाना है। तो भैया हमें ही, अगर हम उस फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें ही देखना है कि भैया हम उसे अपने हिसाब से, और वास्तु कस्टमाइज्ड होता है कि चैनलाइज करें। लोग कहते हैं कि अब इसमें एक बहुत बड़ा, आपने जैसे फ्लैटों की बात कर ली, तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में मेरे यूट्यूब में किसी ने पूछा था, मैं लाइव ले रहा था, कि सर फ्लैट तो एक के ऊपर एक सेम रहता है, मतलब अगर इधर इस जगह साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो पूरा ऊपर तक साउथ ईस्ट में ही रहेगा, बट प्रॉब्लम फिर सबको सेम क्यों नहीं चलती? तो इसका सिंपल सा एक आप ये चीज़ समझिए, आप लोगों के थ्रू मैं लोगों तक भी ये पहुंचा रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए सोचो, ये स्टूडियो आपका है, इसके ऊपर भी सेम स्टूडियो ऐसा बना हुआ है, बट पहली चीज़ उस स्टूडियो की इंटीरियर चेंज होगी। आपके यहाँ ब्लू पर्दा लगा है तो ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर वाले भी ब्लू पर्दा ही लगा है। पहली चीज़, कलर स्कीम अफेक्ट करती है। दूसरी चीज़, हो सकता है आपके ऊपर या नीचे वाले फ्लैट को इशू नहीं आ रहा हो, क्योंकि नीचे वाले फ्लैट में उस जगह कहीं पर क्रिस्टल बॉल या फिर कुछ पानी का एक्वेरियम ही रख दिया हो किसी ने, एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर रही हो। तीसरी चीज़ कि उस फ्लैट में जहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, हो सकता है वहाँ कोई बहुत स्पिरिचुअल बंदा या बंदी रहती हो, जो कंटिन्यूएशन में वहाँ पूजा पाठ चल रही है, चैंटिंग्स चल रही है, घंटियाँ बज रही है, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि सब सेम है तो सबको अलग अलग प्रॉब्लम चलेंगे, बट जितने ये बड़े बीमारी होते हैं ना, आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे फ्लैट्स के केस में, लेट अस सपोज कि कोई 11th या 10th फ्लोर में रहता है, उसको कैंसर है, ठीक है। उस फ्लैट में आप आँख मूंद के नोटिस कर लेंगे कि उसके नीचे वाले किसी एक इंसान को, मतलब फ्रॉम ग्राउंड टू 10th फ्लोर, किसी ना किसी और को भी कैंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब ना ज़मीन से पैदा होने वाली बीमारी है, ज़मीन के स्ट्रेस के कारण आती है, ठीक है। ये ब्लड से रिलेटेड वाली जो बीमारी हो गई, तो वो नीचे से एनर्जी जब खराब आ रही है तो ऊपर वाले किसी को, तो ज़रूर नीचे किसी को भी सिम्टम्स आना चालू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ होता है। इसलिए ऐसे फैलती है, इस तरीके से फैलती है बीमारी? फैलती मतलब वो कोविड नहीं है जो फैल रही है, मैं बता रहा हूं। एनर्जी अगर जा रही है, आप कह रहे हो हाँ, कि एनर्जी अगर आपके जगह की, देखो पहली बात, जियोपैथी स्ट्रेस जहां पर भी आएगा वहां पर लॉन्ग टर्म में बीमारी। जियो मतलब मैंने समझाया पहले भी ये चीज़ कि जियो मतलब ज़मीन के नीचे की एनर्जी,
वो अगर सही नहीं है तो 101 इधर वैसे फ्लैटों पे और सोसाइटी पे मैक्सिमम केसेस पे सही रहती, क्योंकि जब वो बनाते तो वहाँ पर सॉइल टेस्टिंग होती है, उसके बाद बनाए। बट 2 मिनट के लिए सोचो नहीं बनाया तो अगर वो नीचे की बीमारी है, नीचे से ऊपर आ रही है वो चीज़, अगर ऊपर किसी को तो 101% नीचे से ही, तो उस केस में भैया आप अपने घर की एनर्जी चैनलाइज करवा लो कि आपको डिस्टर्ब ना करे वो चीज़ें, ऊपर वाले को नहीं करेगा, क्योंकि जियोपैथी स्ट्रेस 14 या 16 फ्लोर के बाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं होता है, बट एटलीस्ट 16 फ्लोर तक वो चीज़ जाता है, इतना चीज़ मैटर करता है। और भाई जैसे लोग आजकल नए घर बना रहे हैं, बाहर से ट्रेंड आ रहा है कि भाई और मॉडर्न बनाओ घर, तो अगर कलर टोन भी प्रेफर कर रहे हैं तो बाहर का जो घर का कलर है वो ग्रेइश हो गया, ब्लैकिश कॉम्बिनेशन हो गया, ये ज़्यादा टोन्स आ रही हैं। तो ये टोन्स नुकसानदायक है, क्योंकि पहले वाइट भी घर बनते थे और थोड़े लाइट कलर्स वाले बनते थे। नहीं, बाहर के कलर ना उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं वास्तु में ना, अंदर का कलर या फिर किसी भी, क्योंकि अंदर हम घर के बाहर थोड़ी ना सोते हैं, या बाहर ज़्यादातर थोड़ी अंदर रह रहे, तो अंदर का कलर स्कीम मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन पे क्या कर रहे हो। बाहर आप कुछ भी चेक करवा लो, मैटर नहीं करेगा। और अगर आपका मन है डार्क कराने का, ये कराने का, तो कोशिश करो कि उस घर में पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ आप। तो वो क्या, पेड़ पौधे का काम रहता है एनर्जी को बैलेंस करना। लोग कहते हैं कि इस डायरेक्शन पे होनी चाहिए, आप बिल्कुल आँख मूंद के लगा सकते हो पेड़ पौधा हमेशा। हाँ, कौन सा पौधा है वो मैटर करता है, बाकी अब पेड़ पौधा, लोग कहते हैं साउथ वेस्ट में पौधे नहीं होने चाहिए, बहुत जगह सुना होगा आपने, फैमिली ख़राब हो जाती, नहीं होती सर। उसका ये लोगों ने, एक जन से मैंने पूछा क्यों होना चाहिए, तो उन्होंने लॉजिक ये बताया कि उसकी जड़ें मिट्टी फाड़ देती है, तो साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट का जोन है, वहाँ अर्थ ख़राब हो जाएगी फैमिली। नहीं भाई, आप ये देखोगे जितने पहाड़ी जगह है ना, वहाँ लैंडस्लाइड होते ही इसलिए क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ हट जाते हैं। तो एक्चुअली पेड़ बॉन्डिंग का काम कर तो रहा है। कौन सा ऐसा पेड़ है या पौधा है जो नहीं लगाना ही नहीं चाहिए? 2 तरह के पौधे हैं, आप वो बिल्कुल भी नहीं लगाओ। पहला कटीला थॉर्नी प्लांट, दूसरा दुधिया पौधा। तो थॉर्नी प्लांट तो इसलिए क्योंकि देखो हमारी खुद की स्थिति, हमारी परिस्थिति को थोड़ा पराई स्थिति, दैट मीन एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड है। हमारी मन में, मतलब कहते हैं कि हमारे दिमाग शरीर में जो चल रहा है वो चीज़ वो चलता है जो हमारे आसपास। आप कटीले पौधे को बार बार देखोगे ना, आप भी वैसे बन जाओगे, बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाले। प्लस दूसरा चीज़, कटीला पौधा कहाँ उगता है, रेगिस्तान या रेतीली भूमि पे या बंजर भूमि में, तो आपके घर को बंजर बना देगा वो। तो भैया अगर शौकीन हो, कई लोग रहते हैं ना, जैसे मैं एक जगह काम किया था कच्छ में, वो कैक्टस प्रेमी थे, उनके यहाँ कम से कम नहीं में तो 50-60 टाइप के अलग अलग टाइप के कैक्टस थे घर के अंदर। मतलब वो पूरा गार्डन बना के रखे थे, शौकीन थे। तो उन्हें मैं ये बोला कि भैया कैक्टस आप रखो, कोई इशू नहीं, आप सारे कैक्टस को एक जगह रख दो राउंड या सर्कल बना के, और उसके चारों तरफ बड़े बड़े चौड़े पत्ते वाले पौधे लगा दो, तो उसकी नेगेटिविटी वहाँ पर न्यूट्रल हो जाती है। सेम गोज विद दुधिया पौधा, मतलब वो पौधा जिसको तोड़ते हैं मिल्क निकलना चालू हो जाता है, वो चीज़ को भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो ऐसे जगह होता है जहाँ पर भूमि सही ना हो, ज़मीन सही ना हो। पुराने ज़माने पे जब लैंड टेस्टिंग करते थे, किसी को घर बनाना रहता था, फ्लैटे फ्लूटे उस समय चलते नहीं थे, उस समय लोग घर ही बनाते थे। तो जिनको भी घर बनाना रहता था, वहाँ पर जाकर सॉइल टेस्टिंग में देखते थे कि वहाँ पर कटीला पौधा तो नहीं है, वहाँ पर कटीला पौधा जिंदा तो नहीं, क्योंकि कटीला या दुधिया पौधा उस ज़मीन पर, दैट मीन्स वो बंजर ज़मीन है। अगर वहाँ पर कोई अच्छा पौधा है, केले का पौधा उग रहा है, या फिर कोई पानी जो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वो वाला पौधा उग रहा है, दैट मीन्स लैंड सही है। पुराने ज़माने में लोग कुत्ते और गाय को ले जाते थे कि गाय अगर उस भूमि में गोबर कर दे रही है, दैट मीन्स वो लैंड सही है, लैंड उपजाऊ है। द मोमेंट देखते थे कि उस जगह पे कुत्ता गया एंड कुत्ते ने शिट किया, तो जिस जगह पे वो शिट करेगा वो जोन डेड है उस जगह की, दैट मीन्स ठीक है। तो इसलिए पेट से भी तो ये रिलेटेड आज भी वैलिड है कि अगर सड़क पे चल रहे हैं कुत्ता तो उसी जगह करेगा? वो हाँ ये चीज़ है, सड़क पे चल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि आप घर पे कुत्ता बिल्ली कहाँ आप लाके टेस्ट करोगे? नहीं, मतलब जिस जगह आप डॉग को वॉक कराने ले गए, 100% आप देखे होगे, कुत्ता शिट करने से पहले एक नहीं कि गया, वो उस जगह को सूंघता है, स्मेल करता है। कुत्ता और घोड़ा और बिल्ली, ये 2-3 ऐसे जानवर है ना जो एनर्जी बहुत जल्दी सेंस होती है, तो उस जगह को मतलब स्मेल करता है, सूंघता है, उसके बाद वो करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि घर में कुत्ते को अगर पेट्स पालो, पेट लवर हो, दैट इज़ फाइन, बट घर के अंदर कुत्ते को पॉटी मत। बहुत घर मैंने देखा यार, विजिट किया था मैं, वो मतलब कुत्ता अच्छा, मैं बहुत बड़ा डॉग लवर हूँ, बट अंदर नहीं मैं ये सब करवाता। उनका एक रूम था, एक और क्लाइंट तो छत में ही करवा देते थे। मत करो, जिनके छत में प्रॉब्लम, राहु वीक हो जाएगा आपका। तो क्योंकि देखो ये वाइस वर्सा पे काम करता है। मेरा कबूतर वाला भी चीज़ें मैंने बताया था कि कबूतर जहाँ पर भी बैठेगा वहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव ऑरा क्रिएट होने लगेगा या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। तो सेम उसमें मेरे कमेंट आए थे कि सर दिल्ली में तो इस रोड में कबूतर ही कबूतर। हाँ, वहाँ पर
जोन की एनर्जी डिस्टर्ब होगी या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि कबूतर के लिए वो चीज़ कंफर्ट वाला चीज़ है। तो सेम ऐसे ही भैया कुत्तों वगैरह अगर को डॉग अंदर घर में मत कहीं करो। पर खुद से शिट कर रहा है, मतलब घर का वो वाला जोन वीक है एक तरीके से। एज आई टोल्ड यू कि वो वाइस वर्सा पे वर्क करता है। तो पहली बात तो ये एकदम आपने सही बोला कि अगर वो रैंडम आप कुत्ता छोड़ो वो कर रहा है घर के अंदर, तो या तो वो जोन वीक है, या वो जोन वीक नहीं तो वाइस वर्सा कि वो जोन वीक होने लगेगा वहाँ बार बार वो कर रहा है, क्योंकि वो उसके लिए वो एक एनर्जी सेंस कर रहा है। तो बिल्कुल भी अंदर मत करवाओ, बाहर करवाओ। ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, बट मैं क्रक्स में एक सिंपल सा बता दिया कि बाहर करवाओ। और भाई एक चीज और, एक ट्रेंड और चल रहा है कि लोग अपनी छत पे पेड़ पौधे बहुत उगा लेते हैं, या कोई फल वाले पेड़ उगा लिए, तो वो ठीक अरे रहता है। भर भर के उगाओ। मैं तो बोलता हूँ जिनको भी फैमिली में ना विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है बड़ी, आप जिनको भी इस टाइप के इश्यूज चल रहे हैं ना, आप वो छत में, मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ी बड़ी टंकियों को काटो 2 हिस्से में, दोनों में बड़े बड़े पेड़ उगा दो। जितने ज़्यादा पेड़ उगाओगे उतना अच्छा रिजल्ट वो आएगा। नुकसान नहीं नहीं, करेंगे। कुछ नुकसान नहीं है। हमें ये कोशिश करना है ना कि वो जो भी गमले या जो भी चीज़ है हमारे ज़मीन को डायरेक्ट टच ना करे, क्योंकि ना वो मरम बेधन का काम होता है। घर के अंदर भी आप पेड़ उगाओ, मतलब ये सिर्फ पेड़ों के लिए नहीं, हर चीज़ में द मूवमेंट मरम भेदन हो जाएगा आपके घर में तो वो प्रॉब्लम इशू क्रिएट करने लगेगा। तो कोशिश करो घर में अगर एक संदूक भी रख रहे हो ना, तो उससे किसी चीज़ पटिया के ऊपर या किसी चीज़, मतलब उसके नीचे ना एनर्जी फ्लो होते रहनी चाहिए। द मूवमेंट एनर्जी रुकेगी वो जोन प्रॉब्लम देने लगेगा आपको। और अगर घर में प्लांट या पेड़ उगा रहे हैं, छत पे भी अगर उगा रहे हैं, तो कोई डायरेक्शन भी हो उसकी, सही देखो डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन में जाओ तो हर के लिए अलग अलग है। अब आप जैसे कि साउथ ईस्ट में बात कर लो तो साउथ ईस्ट में अनार का फल, अगर फल वाला बात कर लूँ, अनार का पौधा या फिर मौसम्बी या फिर संतरे वगैरह का पौधा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नॉर्थ ईस्ट में केले का पौधा देता है। तो ये बहुत समय बाद आती। पहले मेरा ये मोटिव है कि लोगों को पेड़ तो उगाना चालू करवाओ। लोग उगाते ही नहीं आजकल। आप घर देखे होंगे प्लांट्स वगैरह हट जा रहे हैं धीरे धीरे। वो किसी भी डायरेक्शन में उगा सकते हैं देखो पेड़। पेड़ पौधा तो रैंडम किसी भी डायरेक्शन पे अच्छा रिजल्ट देता है। वो चीज़ एंड पे आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ शो प्लांट आते हैं जिसके मरून पत्तियां रहती है, मरून टाइप की, तो मरून, हाँ रेडिश स्टोन मरून टाइप की रहती है। तो हमें ये कोशिश करना है कि उसे हमें नॉर्थ में नहीं रखना है, क्योंकि वो वाटर की जोन है। बड़ा बेसिक, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखोगे वो कलर थेरेपी पड़ा है, वो पूरा का पूरा आपको वीडियो, मतलब और एक आर्टिफिशियल random- प्लांट्स का क्या सीन नहीं, है? बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट नहीं रखना चाहिए। अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट रखते हो तो एक समय के बाद जिंदगी आर्टिफिशियल बनने लगती है। वो आपने बचपन में गेम खेला है, स्केल को ऐसे रगड़ के वो कागज उठाने वाला, सर में रगड़ते थे फिर स्टैटिक एनर्जी आ जाती। शार्प, वो पेंसिल के छिलके हाँ उड़ उससे, जाते थे हाँ उससे। हाँ, तो वो क्या कर रहे हो, तो स्केल रगड़ रहे हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहे हो और खींच रहे हो। तो वैसे जब पेड़ पौधे से हम चलते हैं ना, तो हमारे ऑरा, क्योंकि हमारा शरीर इतना है बट हमारा ऑरा इससे बाहर है, तो वो जब प्लास्टिक से घर्षण खाता है ना तो ऑरा वीक होने लगता है। फिर हम किसी का भी बातों पे खिंचाया चले जाते हैं इधर उधर। बट भाई वैसे हर घर में अक्सर मैंने देखा है कि रखते ही आर्टिफिशियल हाँ प्लांट, तो कुछ आप, मनी प्लांट हाँ, रख देंगे, छोटा सा पौधा रख देंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल रख, मनी प्लांट तो आर्टिफिशियल नहीं, मनी प्लांट तो नॉर्मल। बट आप जिनके भी घर देखोगे, आप आर्टिफिशियल पौधे देखोगे, आप ये देखोगे कि उनके घर का कोई ना कोई मेंबर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होगा या किसी के बातों से मैनिपुलेट हो जाता होगा। आप रैंडम चेक कर लेना, कुछ चीज़ देखे हो। मैंने कहा ना ये सब साइंस है, और साइंस में ना चीज़ें 101% वाली होती कि अगर ये हो रहा है तो ये होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई वास्तु में ना हमने ये बहुत सुना है कि यार अगर घर की डायरेक्शंस कुछ खराब हैं किस चीज़ को लेकर, तो हाँ चलो उनको बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कैंसर किसी को हो जाता है डायरेक्शन में अगर कुछ चीज़ें खराब होती हैं। बट अगर मेरे माइंड में क्वेश्चन है रैंडम कि अगर किसी के माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो सुसाइड ही कर लेता है, तो क्या वो वाली चीज़ भी वास्तु उस पर डिपेंड करता है? 100% सर। मैं ये नहीं, मतलब अब ये वही वाला हो जाएगा कि मैं ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, बट नई में भी मैं 5 से 6 सुसाइड अटेम्प्ट्स जो कर रहे थे और कर भी लेते, क्योंकि जो अटेम्प्ट किया वो कर लेता है एक दिन, ठीक है, तो वो रोके हैं। बहुत सी चीज़ें मैटर करती है कि आप जिस जगह पे रहते हो वो कैसा है। पहली बात तो, एक तो केस भी मेरे पास आया था, मैं बताऊंगा उसका भी। पहली बात तो ये कि अगर सुसाइडल थॉट्स भी आपको उस घर पे आ रहे हैं, दैट मीन्स उस घर की एनर्जी ख़राब हो रही है। और अगर वहाँ सुसाइड हो जा रहा है, दैट मीन्स आप समझो कि वहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो पर्सन उसे बेयर नहीं कर पाया। अब ऐसा नहीं कि सबके सब सुसाइड कर लेते हैं, बट एग्जांपल सोचो, एक जन तो कोई करता है तो उसका ऑरा वीक है। कई केसेस देखो, वो दिल्ली में ही हुआ था बुराड़ी कांड, जिसमें सब कर लिए थे। आप समझो कुछ तो अलग। अभी रिसेंटली जस्ट हुआ है अपना पंजाब, ये उत्तराखंड साइड कोई एक जगह है, नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ पर वो लोग कार के अंदर जहर खा के मर गए। तो मरे तो कार के अंदर है वो लोग, 7 लोग, 6-7 लोग एक साथ मरे कार के अंदर है, बट रहता तो घर में ही थे ना। थॉट्स कहाँ से है उस चीज़ का, कर्ज में डूब जा रहे थे तो हो गया। तो पहली बात तो 100% मैटर करता है सुसाइडल। और सुसाइड के पहले तो लैंड एनर्जी मैटर करती है कि ज़मीन की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि बंदा सह नहीं पाया। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो आपका
मतलब एक केस था मेरा, वहाँ पर उनकी जो वाइफ थी वो कंप्लीटली उसमें चल दे रही थी, उसमें खैर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था उनके हस्बैंड का, तो वो गलत था, बट सुसाइडल थॉट मतलब वो करने वाली 2 चीज़ से बस मैंने पहचाना था। पहली बात तो उनका जो पूरा घर अच्छा, बहुत अच्छा था, इंटीरियर जोरदार, पहली बात तो उस पर भी वास्तु और आर्किटेक्चर का ना चलते रहता है, बट इंटीरियर जोरदार था। बट उनके जो बेडरूम था पूरा कंप्लीटली ब्लैक, पूरा कंप्लीटली पर्दे तक ब्लैक। ब्लैक कलर अगर कंप्लीट रहेगा वो आपको डिप्रेशन में डालते रहेगा, अगर आप रेगुलर ब्लैक कलर आंख के सामने देखोगे तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैंने लास्ट में ना वो एड्रेस लिखवा के साइन करवाता हूँ मैं, जैसे मुझे कुछ रेमेडीज़ वगैरह भेजनी रहती है, तो उनकी वाइफ ने, किस्मत से उनकी वाइफ ने साइन किया, और साइन जब मैंने देखा ना, वो खैर ग्रेफोलॉजी का पार्ट आ जाता है, मैंने साइन देखा, जो भी इंसान साइन करते वक्त नीचे ज़्यादा घुमाएगा, जैसे सोचो 2 लाइन की नोटबुक आती है बेसिकली, तो इंसान का साइन ऐसे नॉर्मली रहता है, या तो ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत, बट जो इंसान ज़्यादा स्पायरल रोल करके नीचे लाएगा, गारंटी है वो डिप्रेशन में और वो सुसाइड बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर देगा। मैंने तुरंत उनके हस्बैंड को बोला, 2-3 चीज़ें ही चेंज करवाई, एटलीस्ट सुसाइड अटेम्प्ट उनका रुक गया। दूसरी चीज़ फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए खैर वो तो दूसरा वास्तु का रेमेडीज पे आ जाता है, तो मैटर करता है। और भाई जैसे आप कर्ज का भी बोल रहे थे, तो उसकी भी बता दो, किसी पे कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज का ना सबसे पहले तो ये है कि मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत लोग कर्ज पता है कैसे डूब जाते हैं, वास्तु तो इसमें आता है, वास्तु SHW की प्रॉब्लम रहने में इंसान बहुत ज़्यादा लोन्स लेने लगता है। एक केस था उसमें वो सोते ही SHW, उनको साउथ वेस्ट में कहीं यूट्यूब से वीडियो में देखे थे कि साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, और वो बेडरूम भी साउथ वेस्ट में रखे, बट उनका बेड, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बात कर लूँ, मैं हर चीज़ ना प्रैक्टिकली एक बार वो करता हूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि एक नॉर्मल अगर आपका 1000 गज में भी अगर मकान बना हुआ है, अगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि पूरा एक जोन साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट में ही बेडरूम आ जाए, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन को आजू बाजू में टच करेगा। तो उन्होंने साउथ वेस्ट पे रखा तो था दिमाग से, बट कहीं ना कहीं SHW आ रहा था, और द मोमेंट वहाँ लेटे वो लंबा लंबा एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, मैंने आप लोग के में शायद कहा था कि जो भी व्यक्ति साउथ वेस्ट में सोए गया, समय बिताएगा, उसके ऊपर मिनिमम 3 लोन्स आएंगे, ठीक है। तो वो लोन फिर बढ़ते रहते। कर्ज के लिए एकदम सिंपल एकदम उपाय बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करना है, 3 लौंग लेना है जो क्लोव आता है, और 3 कपूर लेना है, ठीक है। रेगुलर उसको अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, और उसको घर के नॉर्थ ईस्ट पे बैठ के जलाओ, और खुद भी बैठो और 21 मिनट एटलीस्ट वहाँ बैठे रहो। दूसरी चीज़ जो करनी है, साउथ वेस्ट से अपने आप को शिफ्ट कर दो। SHW में रहोगे तो गारंटी, भले आप अच्छे काम को ले लोगे, बट बहुत बड़े, मतलब आज तो नेक्स्ट लेवल सिंगर है, तो उनका केस स्टडी में कि यही भैया कि SHW में उनको जानबूझ के रखा गया था ताकि वो अपने लग्जूरियस सिटी पे वो खर्च करें, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े, ये चीज़ वो करें ताकि वो आ जाए फेम, उनको फेम मिलना, फेम घर साउथ से मिलता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए स्कूल का केस रहता है, जैसे स्कूल का मैंने अभी रिसेंटली वास्तु करा, हफ्ते भर पहले, फिरोजपुर मोगा रोड पे पड़ता है, उनका साउथ ही बैलेंस, उनका स्कूल में बच्चे ही नहीं आ रहे थे, सॉरी, साउथ बैलेंस करना पड़ता है उसमें। द मोमेंट आप साउथ को बैलेंस कर दोगे, मेरे पूरा हर रिसेप्शन वगैरह, क्योंकि ये सब हो गए स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या इस टाइप की कुछ चीज़ें ना फेम से चलती है, पढ़ाई वढ़ाई से नहीं, पढ़ाई वढ़ाई से हर चीज़ का एक अलग लॉजिक रहता है। क्या पता वास्तु बोलूँ उसका प्रॉब्लम ऑस्ट्रोलॉजी वाला हो, या फिर न्यूमेरो सही हो जाए, या फिर सिर्फ ग्रेफोलॉजी साइन चेंज या फिर नेम सेट करने से हो जाए, तो भाई मैं क्यों उसको उतना खर्चा करवाऊँ जो काम कम में ही हो जा रहा है उसका। भाई और वास्तु में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जो कोर्ट केसेस वगैरह करवा देती है, या सॉल्व नहीं हो रहे लोगों के बहुत सालों साल तक? देखो कोर्ट केस तो 2 ही डायरेक्शन आपको देती है, एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की वजह से कोर्ट केस चालू हो जाता है, दूसरा ईस्ट जब बैलेंस नहीं रहता है। एक सिंपल सा रेमेडी बताऊंगा आपको, क्या करना है कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट पे ही रह के नींबू को 4 टुकड़ा करना है, नॉर्थ वेस्ट पे ही करना है, विद एन इंटेंट कि ये मेरा केस खत्म हो जा रहा है। देन किसी भी चौराहे पे जाना है, चौराहा दैट मीन्स 4 रोड जहाँ पर हो, चौराहे पे जाकर आपको वो चारों नींबू एक एक डायरेक्शन पे फेंक देना है, ठीक है। देन वापस घर पे आना है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे जो भी जिससे भी रिलेटेड, जैसे XYZ वर्सेस XYZ वाला केस चल रहा है, उसको आपको काले कलर के काजल से एक ब्लैंक पेपर पे लिखो, फोल्ड करो और नॉर्थ वेस्ट पे ही रख दो, और किसी भारी सामान से दबा दो। वो कोर्ट केस अगर सही है, क्योंकि बहुत गलत भी रहता है, बट अगर सही है उस जगह तो वो सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाकी वास्तु पे तो डिपेंड करता ही है वो चीज़। और भाई वास्तु को बहुत महंगा भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक तो वास्तु कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और कंस्ट्रक्शन अगर करवानी पड़ जाए या फिर कुछ इधर उधर करवाना पड़ जाए तो भी खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो लोग बचते हैं वास्तु से। तो आप बता दो कि
किस हिसाब से आप चार्ज करते हो और क्या वो बहुत महंगा है? पहली चीज़ तो ये है भाई कि जो आपने बात किया कि बचते हैं इससे, तो वो बचने वाला पॉइंट तो मेरे को मतलब लोगों का सही नहीं लगता, क्योंकि भाई आप घर के पीछे मिनिमम आज एक छोटा भी घर बनाओगे 25 से 30 लाख का मिनिमम बनता है। तो वहाँ पर अब मतलब आप समझो ना, आप 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो और 5 रुपये या 2 रुपये 3 रुपये खर्च करने में आप कतरा रहे हो, तो वो गलत है। मैं महंगे से ही, क्योंकि महंगा और सस्ता का डेफिनेशन हर के लिए अलग है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो ठीक है, ऐसे भी है जो 3-3 हज़ार में भी वास्तु कर दे रहे हैं, ऐसे भी जो अब जैसे अगर मैं ऑनलाइन वास्तु करता हूँ तो मैं ऑनलाइन वास्तु का रेट, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं हर तरह के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, चाहे वो रईस हो, अमीर हो, चाहे या कोई नीचे मतलब एक एवरेज क्लास का पर्सन हो। तो भाई उसके लिए मैंने रेट मतलब अगर है कोई आया कि अफोर्ड नहीं, नॉर्मली अगर मैं घर का अगर चार्ज बताऊँ तो वो 85,000 टू 1 लाख वेरी करता है, 1,20,000 सॉरी। तो भैया 85,000 से 1,20,000 इसलिए रखा क्योंकि घर पे भी डिपेंड रहता है। जब उसकी मैं प्रॉब्लम सुनता हूँ, अगर इजी प्रॉब्लम, और मैं कई बार वास्तु भाई ये बोल देता हूँ कि ऑनलाइन करवा लो, मतलब ये प्रॉब्लम ऑनलाइन सॉल्व हो जाएगी। ऑनलाइन वास्तु का 30,000, अब 30,000 अकॉर्डिंग टू मी बड़ा अमाउंट है, कोई भी अमाउंट छोटा बड़ा नहीं हो, तो 1 रुपये भी बड़ा। बट भाई अगर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप एक बात बताओ ना, आपके घर कोई बीमारी चल रही है, कोई बीमार है, आप 3 या 4 दिन जाके आप हॉस्पिटल का बिल दोगे ना, तो लाख रुपए से ऊपर चल देगा। एकदम नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आप कोई से भी नॉर्मल एवरेज हॉस्पिटल में ले जाओगे, 4 दिन आप एडमिट रखो, बिल चले जाएगा। तो भैया एक उस टाइप का आप देखो ना, तो महंगे सस्ते का मेरे को पता नहीं कि लोग क्या महंगा ले रहे सस्ता ले रहे, बट मैं ये है कि एक सही कंसल्टेंट, आप उसका पिछला केस देखो, ये क्या केस सॉल्व किया है, नहीं किया है, कितनी इसकी एक्सपोजर है। मैं अपना ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि जब आप बहुत सारे, जब आपको एक्सपीरियंस आता है तब आप वास्तु प्रॉपर कर पाते हो। तो भैया इसके पास्ट केसेस कैसे है, रिजल्ट कैसा है, रेफरेंस कैसा है, वो कैसा है, उसके बाद आप करो। ऐसे नहीं कि कोई 3,000 में कर दे रहा तो हाँ 3,000 दो, क्योंकि वो चीज़ और गलत फिर हिट कर जाती है उल्टा। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के, आपसे बातें करके। आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें करी, बहुत ही बढ़िया नॉलेज हमने दी लोगों को, ऑडियंस को। और जनता से मैं बोलूँ, अगर आपको मज़ा आया तो भाई इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हो हम भाई के साथ फिर से बैठे तो नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि भाई आपके घर में कोई दिक्कत है, आपको कोई समस्या है और भाई उसका हल कर सकते हैं, तो प्लीज़ भाई को रीच आउट कीजिए। शुभम भाई को रीच करने के लिए सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, भाई का नंबर, भाई की वेबसाइट, भाई का इंस्टाग्राम, सब कुछ मेंशन है। स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था इंस्टाग्राम। और भाई जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हो? बस जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि फिर बहुत जल्द मुलाकात करते हैं, और होप्स हो कि बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, और जिनको भी जैसा है कि हर तरह से सॉल्व हो उनकी प्रॉब्लम, और जिनकी नहीं हो पा रही, बाकी हम तो है, नंबर तो मैं बताता ही हूँ कि बड़ा इजी नंबर है मेरा, 8553333336 न्यूमरोलॉजी आई है इसमें, क्योंकि वो मैंने न्यूमरोलॉजी में भी बहुत इधर उधर होता है, ये नंबर लो, एक्सीडेंट हो, कुछ नहीं होता है। अपने ड्राइवर मतलब आपका बर्थडे का टोटल करो, उसके हिसाब से सेट कर दो। मैंने आप नोटिस किया कि 3 मतलब 855, बाकी का पूरा नंबर 3, आखिरी में 6, तो वो मेरे लिए वर्क कर रहा है। तो ऐसे चीज़ है, वहम में बिल्कुल मत रहो, इंपॉर्टेंट चीज़, वहम में मत रहो, प्रॉब्लम को देखो क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से आगे वर्कआउट करो। चलो जी, एंड करते हैं पॉडकास्ट को। और बहुत सी जनता ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब हुए हमारे पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं भाई। तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन है उसको दबा दीजिए। बस हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।